ठीक है, चलो असाइनमेंट देख लेते हैं अभी। सबसे पहले वेट है और वेरी गुड। नहीं सर, ये कल का है। अभी वाला मैं बस भेज ही रही हूँ, 1 सेकेंड। अच्छा भेज दो। अच्छा ये कल वाला है, ठीक है। सर कल आपने एवरेज सेल्स वाला भी बताया नहीं था। अच्छा हाँ, चलो मैं बता देता हूँ अभी। हाँ ये है आरुषि का ना, सिलेक्ट प्रोडक्ट नेम सेल्स केस वन प्रोडक्ट नेम लाइक एप्पल देन सेल्स -5। हाँ ठीक है, डिस्काउंट चेक फ्रॉम ऑर्डर्स वर प्रोडक्ट नेम लाइक दो बार क्यों वो सही आ रहा है या नहीं? सर मैंने भी ना पहले ही आपके उसी क्वेरी से ही करा था, पर वेयर की जरूरत नहीं है शायद, वेयर लाइक एप्पल लिखने की, क्योंकि हम दोनों हमें शो करना है ना, जो एप्पल वाले हैं और जो नहीं है एप्पल वाले। मैं बताता हूँ, नहीं दोनों नहीं शो करना है। इन्होंने इसलिए किया है कि करेक्ट है आपका, सही है कि अगर एप्पल वाले प्रोडक्ट है तो उसको डिस्काउंट आना चाहिए, अगर नहीं है तो डिस्काउंट नहीं आएगा। तो आरुषि ने क्या किया कि मेरे जो मैंने ये फॉर्मूला लगाया है ये मेरे काम कर रहे हैं या नहीं वो देखने के लिए उसने एप्पल फिल्टर आउट कर दी कि एप्पल प्रोडक्ट में मेरा सही कैलकुलेशन बैठ रहा है या नहीं। तो यहाँ पे वो सही कैलकुलेशन बैठ रही है, वो जस्ट फिल्टर आउट किया और कुछ नहीं किया कि मेरा, अगर आप एप्पल प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं लिखते तो मे भी हो सकता है सैमसंग का प्रोडक्ट आ जाता, टीवी का प्रोडक्ट आ जाता, तो आप ढूंढते रह जाते कि मेरा फॉर्मूला सही लगा या नहीं। वो क्रॉस चेक करने के लिए फिल्टर आउट किया, दैट्स इट। सही है, वेरी गुड। Write a query to calculate if my region is south, then 15% discount. If my region is north, then provide 10% discount. If my region is west, then give 5% of discount. Very good. Case when south, then 0.15% बोला था. Okay. When region north, then 10%. Else zero कहाँ बोला मैंने? No discount तो zero. मतलब zero discount देगा, ठीक है? उसमें sales निकाल के नहीं निकालना. उसमें sales दिखाना था ना? No, हाँ. तुमने discount भी दिखा रही है. Sales भी दिखाना था. हाँ. चलो ये नहीं हुआ. सेम चीज करना था कि सेल्स का इतना डिस्काउंट होता था तो माइनस कर लो अभी। वही तो टीटिप से क्या आता है ये? हाँ टीटिप से क्या आता है? ठीक है, अब कहाँ बताया तुमने? डिलीवरी स्टेटस मोर देन 2 डेज। देखो बार बार आ रहा है ना ग्रुप पे, नहीं कहते क्या आपने ग्रुप पेमेंट करते तो करने एक केस चाहिए लगाया कि काउंट कर दो केस वन का इतना 2 डेज, इसका काउंट ले लिया आपने, ठीक है। फिर यहाँ पे गए वन डेटिव डे, इसका भी अपने इसका काउंट नहीं लिया, इसका भी तो काउंट लेना था ना 2 डेज का, ठीक है। चलो समझ वाला देख लेता हूँ। तुमने नहीं किया तीसरा वाला? क्या हुआ कहाँ से देखे? ठीक है। अच्छा ये अलग सा है मिनिमम लेंथ। सर ये मेरा मैंने बोला था नाम चाहिए उस केक का। हाँ दिखा दे, गलत है। बात ही दूंगा। राइट ए क्वेरी टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट वाइज सेल्स। चलो एप्पल और प्रोडक्ट नेम उसमें मिडिल में डालने पर दिक्कत है क्या? जो प्रोडक्ट एप्पल से रिलेटेड कुछ है ना, वह केस है उसको भी 10% कर दिया, वो तो डिस्काउंट कर। हाँ तो भी तो चाहिए था मुझे, सारे एप्पल प्रोडक्ट में प्रोडक्ट नहीं है ना वो तो क्या है? जैसे एप्पल प्रोडक्ट के लिए केस ले रखा है इसने, सपोज दैट एक बैटरी खरीद ली इसने या हेडफोन ले लिया, बट वो एप्पल का प्रोडक्ट नहीं है, एक्चुअली सिर्फ प्रोडक्ट में एप्पल लिखा हुआ है, प्रोडक्ट एप्पल से रिलेटेड प्रोडक्ट, एप्पल का प्रोडक्ट नहीं है ना। मेरा सिंपल से प्रोडक्ट में एप्पल लिखा हुआ है तो एप्पल का प्रोडक्ट ही है। हेलो एप्पल का प्रोडक्ट ही तो है वो। सर वो एप्पल प्रोडक्ट नहीं, मैं आपको दिखाता हूं। मैंने बता सर ये है ना आपको प्रोडक्ट। हाँ सर आपको क्वेश्चन तो ये था ना, जिस भी नेम में एप्पल आ रहा है तो उसके रिलेटेड हाँ हमें। हाँ हाँ वही था। एप्पल देख लो, सब में तो आ रहा है एप्पल जैसे ये। तो कुछ फॉर एप्पल थे तो, और कुछ एप्पल से ही स्टार्ट थे। हाँ तो वही सबका चाहिए था मुझे। एक्चुअली हम प्रोडक्ट्स एप्पल के इंडेक्स में लगा हुआ है, और मैंने पहले लगा। अब तुम्हें पता है नाम बोल के इसे प्रोडक्ट का लिख दिया। मान लो ये मेरा प्रोडक्ट है एल्डॉन एक्सप्रेशन डैश एसेसरीज वुड पेंसिल, इसमें अगर एप्पल रहता मैं उसको उसको भी काउंट करता। मैंने वही बोला था कि नाम में एप्पल होना चाहिए। चलो ठीक है, सेकंड लिख लेता हूँ। राइट क्वेरी टू कैलकुलेट इफ माय रीजन इज साउथ देन सेल्स माइनस सेल्स। हाँ ये करना था आरुषि, सेल्स एंड एक्चुअल कॉस्ट। अच्छा सेल्स एंड एक्चुअल कॉस्ट का ये कैलकुलेशन सही नहीं बैठा। अच्छा सेंट्रल का हमने ऐसे ही छोड़ दिया था, ठीक है। साउथ का ईस्ट का कहाँ है? हाँ ठीक है ये। Write a query to find out how many products but there was delivered within 2 days and also need the count of the product delivered in more than 2 days. You want to see the count only, please give them as more than 2 days delivered and 5 days delivered, ठीक है। कौन साइड में आ रहा है वेरी गुड, ये सही है। ये क्या आ रहा है? 7940 मोर देन 2 डेज डिलीवर इतने हैं। प्रोडक्ट वाइज बोला था ना मैंने, नहीं प्रोडक्ट वाइज डे वाइज बोला था मैंने। दो ही कंडीशन देती है, 2 दिन से कम हो गया। हाँ यही करना था सर, केस वन डेटिव में मैं यही बता था, सेम डे पे था कि उसको काउंट कर लो केस वन को, सही है। तो केस वन इतना है लेस देन 2 देन ऑन टाइम, दिस मोर देन 2 डेज एल्स 5 डेज डिलीवरी एंड सिलेक्ट। नाउ सिलेक्ट। अब तो सब क्वेरी, अच्छा सब क्वेरी यूज कर ली उसको, क्योंकि इकट्ठा दिखता नहीं हो उसको, तो मैंने एक कॉलम में डाल दूं
ठीक है, हाँ उसको कॉलम में डाल दिया एक नाम देके, कहाँ पे नाम कहाँ एल्स 5 days एंड इज डिलीवरी, ठीक है, उसको एक एलियास नेम दे दिया एंड इज डिलीवरी। अब उसी के अंदर सिलेक्ट सम ऑफ केस जो था उसी को कॉल कर दिए और ग्रुप बाय डेट ऑफ एंड कर दिए मोर देन 2 days डिलीवरी एलियास नेम फ्रॉम ऑर्डर्स, ठीक है। सबके थोड़ा सा हमेशा हो सके तो विथ चलो विथ फ्लो जो बताऊँ ना, विथ फ्लो स्टार्ट करके करना। तो पवनदीप कौर तुम्हारी टीम है ना, उनके आप लोगों की समझ टीम है पवनदीप, तुम्हारी टीम है, हाँ देखो पवनदीप का करेक्ट है, सही है, पवनदीप का सही था ये ऐसे लिखना था, इधर देखो ऐसे लिखना था आंसर, देख लो ना, कोई क्यों दिखाऊं मैं, ऐसा आंसर देखना था मुझे, आप लोग भी आओगे इसमें, बताऊंगा देखो कहाँ है वो दिखाओ। तो सर वो एग्जीक्यूट करा था लेकिन वो ठीक नहीं, तो वो उसको वहाँ पे काम कर लें। अब एक टेबल बना लो, एम्प्लॉइज नेम जी सर। 3-4 नाम दे दो, वो सारे small में, हाँ हाँ जी। अब उसको टाइटल में करके देखो, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एप्पल होना चाहिए। तो ये होगा सर, 56 कॉलम है ना, इसमें एप्पल का प्रोडक्ट तो नहीं है, एप्पल के प्रोडक्ट ने ब्रश ले रखा है, तो ये तो काउंट नहीं होना इसमें, प्रोडक्ट नहीं है एप्पल तो उसने अगर ब्रश एप्पल के प्रोडक्ट के लिए रखा है, एप्पल का प्रोडक्ट नहीं होना। ब्लूटूथ पोर्टेबल कीबोर्ड, पोर्टेबल आई क्रॉस का पोर्टेबल कीबोर्ड लिया है, सेल फोन लिया है स्टैंड होल्डर का, ठीक है, सेल फोन लिया है स्टैंड होल्डर का, और ब्रश फॉर एप्पल आईफोन, जिसमें भी एप्पल है ना ले लो। मैंने इंक्लूड किया था बट मैं देखा था एप्पल का प्रोडक्ट लिए सर, मैंने सोचा। अच्छा उतना इनसाइट्स निकालने अभी मत जाओ, मैं बताऊंगा सब चीजों में, किसमें नहीं बताऊंगा अभी, सोचो इसको, सोचो करना सीधा खुद सोचो ये क्या है। देखो मैं एक एक देखना चाह रहा था, उसने सब दिखा दिया, कुलदीप सिंह का भी नहीं देखूंगा, प्रियंका प्रियंका तुम लोग की टीम है ना, और तुम्हारी टीम है ना। चेक प्रोडक्ट नेम सेल्स केस व्हेन प्रोडक्ट नेम लाइक एप्पल, ये तो ये ओनली एप्पल का उठाएगा, ये गलत है। राइट ए क्वेरी टू कैलकुलेट इफ माय रीजन इज साउथ, हाँ ठीक है ये सही है। राइट ए क्वेरी टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट देयर इज डिलीवरी विद इन 2 days एंड आल्सो नीड द काउंट ऑफ दोस प्रोडक्ट डिलीवरी इज मोर देन 2 days, तो सिंपल है ना, मोर देन 2 days और 3 days में काउंट देखना था, 3 का काउंट देखना था। ऑलराइट प्रदीप बाहर ही आए हैं, उसने एप्पल से जो प्रोडक्ट स्टार्ट हो रहा है वो ले रहा है, ये भी ठीक है, फिर से नहीं हुआ। हमेशा तो तुम लोग अच्छा राइट टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट वाइज सेल्स इफ माय प्रोडक्ट इज एप्पल, मिशन ने जो एप्पल से प्रोडक्ट स्टार्ट हो रहा है उनको ही काउंट कर दिया, ये है साउथ एंड सेल्स माइनस सेल्स इनटू 0.5 व्हेन रीजन नॉट देन सेल्स माइनस, ओके ठीक है। प्रोडक्ट नेम डेट 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 नेम व्हेन सिलेक्ट, कहाँ पे क्या है इसका देखता हूँ, write a query to find out how product are there whose delivery within 2 days and also need the count of those product delivery in more than 2 days, यही था क्वेश्चन। और नीचे वाला लाइन है प्रैक्टिस वाला, प्रैक्टिस वाला कौन तो काउंट ऑन लिख देगा। क्वेश्चन क्या था मेरा, क्वेश्चन बताओ, तुम लोगों ने ग्रुप में चैट में write a query to find out how many product are there whose delivered within 2 days and also need the count of those product delivered is more than 2 days, want to see the count only please give them as more than 2 days and more than 5 days delivery। अच्छा उन्होंने फर्स्ट और स्लो डिलीवरी कर दी, बट किया तो सही है, डेट डिफरेंस का कॉलम कैसे काउंट कर रहा है। सब क्वेरी यूज करें। सब क्वेरी यूज किया ना, देखो उधर प्रियंक सॉरी अमीशा खुद से किया क्या ये, अमीशा एक मिनट, सिलेक्ट काउंट लिस्टिंग प्रोडक्ट नेम एज प्रोडक्ट फ्रॉम ऑर्डर्स, ठीक है, फिर एज डेट डिफरेंस केस व्हेन डेट प्लस ऑर्डर डेट टू फ्रॉम ऑर्डर, फिर क्या है सिलेक्ट स्टेटस ऑफ डिलीवरी, कोई है ये कहां से आ गया स्टेटस ऑफ डिलीवरी बोल के, तो कुछ कमेंट, अच्छा सर मैंने जो इन्होंने 2 ये डेज के अंदर है राइट वेरी वो, गुड, और या 2 डेज है वो स्लो यहाँ डिलीवरी से कर दिया, तुमने बाकी कॉल कर फास्ट दिया, में कर दिया है, सॉरी वो फास्ट में कर दिया है 2 डेज के अंदर वाली, और बाकी फास्ट में कर दिया है। तुमने मैं बोल रहा हूँ खुद से किया था ना, मतलब खुद से किया ना, लॉजिक बिल्ड किया फिर कहीं से हेल्प लिए हो, नहीं वेरी सर गुड, जैसा आपने ऊपर वाले क्वेरीज में किया था बस उसी में किया है, हाँ बस सब क्वेरी का वो ठीक है थोड़ा सही है सा सही है वो, मतलब फर्स्ट डिलीवरी एल स्लो डिलीवरी, हाँ सही है ना, वेरी गुड यार, परफेक्ट है वो, वेरी गुड, सही किया, वेरी गुड, एक का करेक्ट 5 डेज वाला रह गया बस। हाँ समझ रहे हो कैसे किया इन्होंने, जो तुम हमने स्लो डिलीवरी उसको लिखा है उसी को एक टेबल बना दी, जो हमने टॉप 10 12 निकाले थे ना वैसे निकाला है, और उसके बाद आगे से उस इस टेबल से इनको कॉल कर, वेरी गुड, नाइस लॉजिक, वेरी लॉजिक लगाया हमने, नाइस, देखो आरुषि मतलब हमेशा भी पढ़ाई कर रही हो तुम, नाइस, निधि का नहीं आया क्या, सर मैंने तो चलिए कल भेजा था रात को। डे ऑफ ऑर्डर डेट डेट ये ये तो नहीं है, पुराना है, ये नहीं है, पुराना है। तो कहाँ है नया वाला,
ईमेल पता नहीं आपको आई कि तुमने तुमने पुराना वाला भेज दिया मुझे। नहीं मैंने नया भेजा है। कस्टमर बाय सेल्स उस सेल्स कहाँ है वो? ये नहीं है नई ईमेल है, ईमेल नहीं है। कहाँ है? सर्च कर दो एक बार निधि करके। वो सर्च कर दो। अच्छा चलो, ये क्या आ गया? यही है क्या? तो घूम फिर के किया है तुमने? भूल गया गलती से भेजना, गलत फाइल भेज दी। एक दिन पहले आया हुआ ये। नहीं मैंने तो भेजी है सर, फॉरवर्ड करते दोबारा। हम्म, ठीक है, फॉरवर्ड कर दो। चलो लास्ट वाले करेंगे, दो चीज करेंगे आज। जो पिछले असाइनमेंट में मनीषा ने पूछा था, जो एवरेज सेल हमें फिक्स रखने हैं वो वाला, और ये वाला भी जो लास्ट में है वो वाला भी करेंगे, ठीक है? थर्ड क्वेश्चन, राइट? रोहित भी करेगा अभी ये। What is the difference between union and join? समर्थ? यूनियन तो सर दो टेबल को ज्वाइन कर देता ना तो कंप्लीट। ज्वाइन क्या करता है? इसको बता रहा आज क्लास में बता एक के लिए कुछ है ये। हाँ, बिल्कुल ज्वाइन नहीं कर रहा है। बिल्कुल यूनियन अपेंड करना। यूनियन अपेंड से भी स्कीमा डेटा को अपेंड करना जॉइन मतलब दो फाइल्स को मर्ज करना होगा। यूनियन में मर्ज है, अपेंड होता है, एक के नीचे एक होता है, बट सेम कॉलम में। ठीक है, मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। यूनियन तो वही होगा अपेंड करना कि सेम फॉर्मेट स्टैंडर्ड हाँ, फॉर्मेट same रहेगा। नॉर्मल डेटा। मान लो यूनियन पे मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, यूनियन पे क्या होता है, यहाँ पे मेरा कस्टमर नेम है, सेम कॉलम सेम नहीं है, फिर भी यूनियन कर सकते हैं क्या उसका? यस कर सकते हैं। एग्जैक्टली राइट, कर सकते हैं। कैसे बताओ? वो मैं ऑनलाइन प्रैक्टिस करा था तो उसमें मेरे को समझ आएगा। एलियास नहीं बनाओगा, बना के एक विथ क्लॉज में स्टोर मारो, दोनों टेबल को 1 2 मार दो, यूनियन आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन पूछते हैं ऐसे। चलो स्टार्ट करें अभी। हेलो सर। करंट एसक्यूएल उठा ले। यस, अमीशा बुलाया नहीं, करो उसको लास्ट वाला। चलो, अमीशा का पहला क्वेश्चन था कि मुझे उस कस्टमर का सेल देखना है जिनका एवरेज सेल से ज्यादा हो, बट एवरेज सेल मेरा फिक्स्ड रहे। कैसे करेंगे रोहित? मेरा क्वेश्चन ये था कि कस्टमर का सेल देखना है जिनका एवरेज सेल से ज्यादा हो, बट साइड वाले कॉलम में जो मेरा एवरेज सेल्स निकला है, जो मेरा एवरेज सेल्स है 229 है, वो फिक्स रहे सबके लिए। मेरा एवरेज सेल क्या है? सिलेक्ट फ्रॉम ऑर्डर और मेरा एवरेज सेल्स फॉर्मेट एवरेज, फॉर्मेट एवरेज सेल्स, ठीक है, कॉमा, ये था मेरा एवरेज सेल्स। मुझे उन सब कस्टमर को देखना है जो 230 से ज्यादा हो। हाउएवर ये एवरेज सेल्स मेरे साइड कॉलम पे फिक्स रहना चाहिए। कैसे? टेबल बनानी पड़ेगी ब्रैकेट में वो एवरेज सेल्स के लिए भी है तो उसमें डालना। राइट, ग्रेट। कैसे करेंगे? मुझे देखना है कस्टमर नेम, अमीशा समझ लो। देन मुझे देखना है क्या, देखो ये मुझे फिक्स रखना है, तो मैं लिखूंगा क्या? सेल्स। और मुझे क्या रखना है? चलो मैं पहले वो लिखता हूं, वेयर कंडीशन लगाता हूं, वेयर दिस, वेयर सेल्स ग्रेटर देन, ब्रैकेट में सबको ये लगा दिया क्या? ये वाला पार्ट। तो यहाँ पे मेरे बन गए हैं ये इतने सारे कस्टमर है जो एवरेज सेल्स मेरा है 230 उससे ज्यादा है, पर यहाँ पे और एक कॉलम चाहिए जो एवरेज सेल मेरा फिक्स्ड रहे। उसको कैसे कर सकते हैं? सिंपल है, कॉमा दे दो। ये जो आपने एवरेज सेल्स निकाले थे, इसी को एक कॉलम नेम बना दो। कैसे? ब्रैकेट के अंदर डाल दो, बस लो बन गया मेरा। अब इसी को रन कर दो, फिक्स्ड आ गया, इसको लिख दो फिक्स्ड एवरेज। जो मेरा ये जो कॉलम फिक्स आ रहा था, इसी को मैंने कॉलम नेम बना दिया फिक्स्ड एवरेज बोल के। अब तो फिक्स ही आएगा ना, जो 230 मैंने फिक्स बना दिया, एलियास नेम देके फिक्स है मेरा 230 230 230 सब में आ रहा है। बाकी 230 से ज्यादा मतलब ये सेल है, 230 से ज्यादा ये सेल है, और ये हमने फिक्स एवरेज बना दिया। अमीशा क्लियर हुआ ये? लिखो अमीशा, नहीं है क्या सर अमीशा एक बार ऑनलाइन? फिर से बता दीजिए। नहीं नहीं सर मैं हूँ ऑनलाइन। अच्छा चलो, पहले हमने क्या निकाला, ये यहाँ तक भूल जाओ, ठीक है? ये एवरेज सेल्स आपने निकाल दिया था। हमने निकाला कस्टमर एंड सेल्स जिनका एवरेज सेल से ज्यादा हो। तो एवरेज सेल्स मेरा 230 में 230 लिख सकता हूँ, लेकिन एवरेज से इंक्रीज हो सकता है। तो जिससे मैंने एवरेज सेल निकाला था उसी को क्वेरी में डाल दिया यहाँ पे। अगर एवरेज सेल भी 250 हो जाएगा तो 250 भी खुद ब खुद ये पिकअप कर लेगा, इसलिए मैंने क्वेरी डाल दी। ये जो कस्टमर है, एक मिनट दे दो दिखाओ, सिलेक्ट डिलीवरी स्टेटस काउंट। करेक्ट ना? तो मैंने क्या किया, ये मेरा आ गया, लेकिन ये जो 230 जिससे निकला था, इसी को भी मुझे साइड में चाहिए। देखो ये था, तो लेकिन ये 230 को मुझे इस साइड में दिखाना है। मैं कैसे दिखा सकता हूँ? ऐसे तो नहीं ला सकता। तो मैंने क्या किया, कॉमा दिया, ये जो 230 वाला क्वेरी है, इसी को मैंने एक कॉलम बना दिया। कैसे? ब्रैकेट में इस क्वेरी को चिपका दिया, दैट्स इट। जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, देखो मेरा 230 फिक्स्ड हो क्या आ रहा है। अब इसको मैं एलियास नेम दे दूंगा एज फिक्स्ड एवरेज। जैसे ही रन करूंगा, लो आ गया मेरा 230।
मतलब जिससे मैं एवरेज देख रहा था 230, मैं 230 तो लिख नहीं सकता यहाँ पे, ताकि ये लिख के आ जाए, इसी को मैंने ब्रैकेट में डाल दिया क्वेरी बना के कि ये 230 फिक्स तो क्या आ जाए। आगे आपका हाँ सर एरर आ रही है सर। क्लियर हुआ ये? सर एरर आ रही है। Yes, sir. कहाँ पे एरर आ रही है? एरर बताओ। कन्वर्टिंग डेटा टाइप एंड वेक्टर टू फ्लोट। मुझे एक बार अपना मेरे चैट पे आपका कोडिंग भेज दो। ठीक है सर। बोला क्वेश्चन मुझे चैट पे बोला क्वेश्चन बोल देना, लास्ट वाला थर्ड वाला मैं लिख लेता हूँ। ये है उपेंद्र का ना, सिलेक्ट कस्टमर नेम कॉमा सेल्स फ्रॉम ऑर्डर वेयर सेल्स, एक मिनट, ग्रेटर देन एवरेज सेल्स, नहीं एज एवरेज फ्रॉम ऑर्डर। हाँ ये कहाँ पे गलत होगा उपेंद्र? सर इस पे एरर आ रही है। एक मिनट, सीओ तो नहीं होगा, ये ओ होगा, जीरो, सॉरी जीरो होगा। लो आ गया। तो करेंसी नहीं दे सकते इस पे? करेंसी डॉलर साइन देना है तुम्हारे पे आपको, हाँ इसीलिए सी लगाया था सर। ऐसे हाँ करेंसी के लिए P0 क्या होता है सब बताओ पहले। परसेंटेज। एक मिनट, एवरेज जो आ रहा है हमारा कैसे आ रहा है? आपने फॉर्मेट लिया, फॉर्मेट लेने के बाद आप करेंसी देना चाहते हैं, दैट इज C0। हाँ ठीक है, इसका मैं एक बार देखूंगा क्यों नहीं आ रहा करेंसी, ठीक है ठीक है सर। चलो मैं देख लूंगा इसको एक बार। सेकंड है आपका था सर क्वेश्चन क्या इसमें था? भी कुछ एरर आ रहा है, मैंने भी किया है, तो इसमें भी आ रहा है सिंटैक्स एरर नियर ऑर्डर्स। हाँ आएगा ना, आप सोचो तो क्यों आ रहा है, मैं नहीं बोलूंगा, आप देखो और सोचो। हमेशा क्वेरी सही लिखते हैं, लेकिन एरर किस लिए आ रहा है आप सोचो, हमेशा कहाँ पे किस लिए एरर आ रहा है, देखो मुझे तो देख के पता चल रहा है किस लिए एरर आ ब्रैकेट क्लोज नहीं किया। रहा है। जो ब्रैकेट आपने स्टार्ट किया उसको क्लोज कौन करेगा? आप ना, मुझे लग रहा है कि सीक्वल क्वेरी सीख रही है। अच्छा मेरे ऑर्डर साइन के टेबल नहीं है, डॉलर साइन होगा, तो डॉलर साइन दे दिया, इधर भी डॉलर साइन होगा, इधर भी डॉलर साइन होगा ना। हाँ सर, वो ब्रैकेट का ही था, बस ब्रैकेट क्लोज कर दिया, आ गया। हमेशा छोटी छोटी गलती से ऐसे आप वो हो जाते हैं लोग, पूरा क्वेरी सही लिखा, लास्ट में ब्रैकेट क्लोज नहीं किया। चलो नाउ मेरा सेकंड वाला जो था, चैट पे वैशाली, अच्छा उसने वैशाली ने अभी भेजा है। अच्छा वो जो नेक्स्ट, वेरी गुड, ग्रैंडसन वाला तुमने बनाया वो, हो गया ठीक है। कहाँ था मैं क्वेश्चन चैट कर रहा हूँ। ये था राइट, ये था ना। तो इसको मैंने बोला था कि अगर राइट अ क्वेरी टू फाइंड आउट हाउ मेनी प्रोडक्ट आर देयर हुज डिलीवरी विद इन 2 days एंड आल्सो नीड द काउंट ऑफ दोस प्रोडक्ट डिलीवर्ड इज मोर देन 2 days, बट इसमें लिख के आना चाहिए कि ये 2 दिन से कम में डिलीवर हुआ है, 2 दिन से ज्यादा लिया है। कैसे? पहले इसमें बनाओ, पहले सिलेक्ट फ्रॉम ऑर्डर, ठीक है, मुझे क्या देखना है, डेट डिफरेंस का लेना है राइट, प्रोडक्ट वाइज प्रोडक्ट नहीं देखना है मुझे, क्यों लिखूं मैं प्रोडक्ट, मैंने लिख दिया डेटिव, किसका देखना है, डे कॉमा ऑर्डर डेट कॉमा शिप डेट एज डेट डिफरेंस, लिख दिया कॉमा। अब केस व्हेन स्टार्ट करना किसको लेके, तो मैं लिख सकता हूँ ना केस व्हेन, ये वाला जो मेरा सीन है यहां से यहां तक मैंने उठा लिया, ये खुद से कन्वर्ट करे, सॉरी, अगर ये वाला मेरा लेस देन इक्वल टू 2 days हुआ, लिख सकता हूं, देन इसको कर दो क्या, इसको कर देते हम फिर तुम्हारे नहीं, लेस देन फास्ट डिलीवरी कर सकते हैं इसको, फर्स्ट डिलीवरी मैंने लिख दिया फर्स्ट डिलीवरी, या फिर और एक चीज दिखाता हूं, चलो पहले आप लोगों को 2 तरीके से दिखाता हूं, फर्स्ट डिलीवरी लिख सकते हैं, अब जो बचा है उसको एल्स में डाल देते हैं, एल्स स्लो डिलीवरी, या फिर लेस देन जो मैंने लिखा था वही लिख देते हैं, लेस देन 2 days, 2 days डिलीवरी, इसको मैं लिख सकता हूं ना एल्स मोर देन 2 days, हो गया, इसको एंड कर दो एज क्या, डिलीवरी स्टेटस, हो गया, ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट क्यों बंद करो, इसके इतना तक हो गया मेरा। अगर मैं इसको रन करूंगा क्या आएगा, सॉरी फॉर्म भी था ना, अच्छा फॉर्म में तो कंडीशन भी था ना, वेयर मेरा प्रोडक्ट पे जितना भी एप्पल नाम है सब, वेयर प्रोडक्ट नेम लाइक परसेंटेज एप्पल, इसमें नहीं है, इसमें तो था ना, इसमें कुछ नहीं था, अच्छा इसमें कुछ नहीं था,
तो इसको अगर मैं रन कर दूं, भाई एक चीज देख लो, इसको अगर मैं रन कर दूं, मेरा आ गया। अब मोर देन 2 डेज डिलीवरी, लेस देन 2 डेज डिलीवरी, इसको मैं ब्रैकेट में डाल सकता हूँ ना, ऐसे जो हम टॉप 3 निकाल रहे थे, और इसको मैं दे सकता हूँ एज रिजल्ट। और इसी में से मैं ये देख सकता हूँ ना, यहाँ पे सिलेक्ट क्या, और डिलीवरी स्टेटस, स्टेटस फ्रॉम, ये वाला यहां तक देख सकता हूँ। अगर मैं रन कर दूं इसको, क्या आएगा, ऐसे आ रहा है। पर मुझे काउंट भी तो देखना है, मैंने यहाँ पे डिलीवरी स्टेटस का पहले काउंट लगा दिया। तो दोनों काउंट करते हैं। एक मिनट, प्रोडक्ट नहीं लाना चाहिए था मुझे यहाँ पे, है ना। तो इसका होगा लेस देन 2 और मोर देन 2 इसका काउंट हाँ, एक मिनट, इसको अगर यहाँ पे करूँ काउंट, तो प्रोडक्ट नहीं लाना चाहिए था, तो प्रोडक्ट नहीं में काउंट में आ जाता है। जल्दी बताओ कहाँ पे गलती हो रहा है मेरा। चलो मैं बताओ आप लोग, क्यों नहीं आ रहा काउंट, कैसे ला सकता हूँ, बताओ रुचि। सर डेट डिफ में काउंट लगाएंगे ना। एग्जैक्टली, ये उठाओ, कॉपी, काउंट करो डेट डिव का एज काउंट ऑफ, अच्छा कॉलम नहीं मैंने माय बैड, क्योंकि हमने एरियस में डाल दिया, तो डेट डिफरेंस का क्या लिखा था, डेट डिफरेंस, डेट डेट डिफरेंस पर इसका आएगा काउंट, जो हमने उस कॉलम के अंदर लिखे थे एज काउंट फ्रॉम डिलीवरी दिस। अब काउंट जब मैंने लिख दी, ठीक है, साथ में ये भी तो लिखना पड़ेगा ना यहाँ पे, डिलीवरी स्टेटस। तो मैंने जब काउंट यूज किया, तो डिलीवरी स्टेटस को ग्रुप बाय में डालना पड़ेगा, क्योंकि मैंने एग्रीगेट फंक्शन यूज किया, तो इसने क्या गलती कर दी। अब इसको अगर मैं रन करूंगा, आ गया कि मेरे मोर देन 2 डेज का कितना था, इतना, और लेस देन 2 डेज डिलीवरी का था इतना। क्लियर है यहाँ तक, कुछ क्वेश्चन से तो पूछ लो। ये नहीं पता था कि जो हम सब क्वेरी में कॉलम बना रहे हैं ना, तो इसको भी फिर कर सकते हाँ टेबल है ना वो, टॉप 11 टॉप 12 जो दिख रहे थे। और एक चीज आप कर सकते थे, आप लोग खुद से ट्राई करोगे, ये मैंने निकाला हुआ है ना, चलो इसको निकालो, ये आप लोग ट्राई करोगे। देन मैं केस वन का और एक क्वेश्चन दूंगा, उसके बाद विथ क्लॉज स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और नेक्स्ट हम ज्वाइन करेंगे। ठीक है। सिलेक्ट डेट डिफरेंस, कहाँ गया, ये नहीं आएगा, सॉरी, ये आ गया। इसको हम ये नहीं कर सकते, इसको 1 कर दो, ठीक है, एल्स 2 कर दो, और इसमें ब्रैकेट दे दो एंड तक, और इसी का हम सम नहीं निकाल सकते क्या। पूरी होगा फिर इसमें पूरी सॉरी मैंने 2 दिएगा, ओ माय बैड, सॉरी इसका 0 होगा, और यहाँ पे मैं इसका सम कर सकता हूँ, ठीक है, और ये हटा दो, ये डिलीवरी स्टेटस टोटल का बता रहा है ना। ये भी सही था। और उसमें जो था वो कम वाले का ज्यादा वाले का था, मोर देन 2 का, तो 7 वाला आ रहा था। अच्छा वो जो आपने लास्ट में लाइन किया 5 डेज को कैसे अप्लाई करूंगा। हाँ वही वही 5 डेज वाला लाने के लिए इसको ऐसे कर सकते हैं, एक मिनट, हाँ आ जाएगा ना, आ जाएगा। लेकिन नहीं यार, उसमें आपको विथ प्लस का इसमें यूज चाहिए होगा। चलो जब विथ प्लस करेंगे इससे हो जाए। इंटरेस्ट आ गया मैं सब यूज किया ना, तो सब ये भी यूज कर रहा ना, तो उसमें आपका, चलो इसको विथ प्लस से करेंगे सेम तरीके से, ठीक है। ये वाला अभी के लिए फॉलो करो, बाकी जब विथ क्लॉज में आऊंगा ये सबसे इजी लगेगा। जैसे मैंने वो सम पेज करके निकाला है, उसको बस विथ क्लॉज में स्टोर करो और ग्रुप बाय मार दो, बस आ जाए ना। अगर इतना तक क्लियर है तो आगे बढ़े। कौन सा, चलो करो। क्या आया, फर्स्ट टाइम तो हमें लास्ट टाइम बैठे था। फर्स्ट टाइम तो उस दिन भी आ गया। इसको चार्जर रखें भाई, केबल है इलेक्ट्रॉनिक, ये लगा ना लैपटॉप सीट है टाइप सी जी लैपटॉप वाला यूज करते हैं। दे दो। एक काम करो, आप लोग ना मुझे सेम डे का कितना है डिलीवरी वो बताओ, चलो काउंट, ठीक है। सेम लोग मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन दे रहा हूँ, हाँ अच्छा, इसका भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। एक मिनट पहले ये लोग इनका कंप्लीट करो, फिर मैं दे रहा हूँ। मैंने लिख के लाया था क्वेश्चन आप लोगों को देने की, 1 मिनट दे दो। सही में मैं लिख के लाया था, कहाँ गया मेरा क्वेश्चन, एक सेकंड।
नहीं आया? तो उसको देखो कैरेंट है, समझ गया ना, वो राइट साइड का पिकअप करते हुए कैसे ऐड कर रहा है, वो पूरा नाम उठा दे रहा है एक तरीके से। यही तो आना। तो बोला दिए थे जो मैंने लास्ट क्वेश्चन दिया था कि सबसे बड़ी स्टेट कौन सी है, सबसे छोटी स्टेट कौन सी है, नाम के साथ, कैरेक्टर के साथ। मेरे स्टेट कॉलम है ओहायो, मेरा 4 वर्ड का है, हाँ जी सर। सबसे छोटा स्टेट वही है। हाँ जी। सबसे बड़ी स्टेट मान लो एक लंबी वर्ड का है, वो कौन सा है मुझे बताओ, दोनों एक साथ। ये मैंने क्वेश्चन दिया था। तो गया? वो सबसे छोटी। हाँ। दो नाम देख रहे हैं। चलो हो गया ये, आगे बढ़े। देख के नहीं करना, बिना देखे करना है। नाउ हम विद क्लोज स्टार्ट करेंगे अभी, ठीक है गाइस, समझ लो इसको पहले उसको। उनकी लेंथ भी देखनी है, खाली नाम देख लेते हैं। लेंथ भी देखनी है उनकी। स्टार्ट करें विद क्लॉज। हो गया ये ऑनलाइन। चलो नाउ पहले विद क्लॉज को समझो, ठीक है। विद क्लॉज का सीटीए बोलते हैं उसको, सीटीए का फुल फॉर्म है कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। ये हम तब यूज करते हैं, फॉर एन एग्जांपल हमारे ना एक टेबल में सब कुछ है, तो एक टेबल से मैं बहुत कुछ चीजें निकालना चाह रहा हूं जो मेरा नहीं हो पा रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक टेम्पररी टेबल बनाऊंगा। तो टेम्पररी टेबल जो बनाऊंगा वो कहीं पे स्टोर नहीं होगा। हैश टैम से भी हम बना सकते हैं, लेकिन हैश टैम पे जो चीज मैं स्टोर कर दूंगा वो एडिट नहीं कर सकता हूं। पर विद क्लॉज से वो चीज हम एडिट कर सकते हैं। कैसे, पहले देख लो इसको। मैंने बोला सिलेक्ट फ्रॉम ऑर्डर, ठीक है। मैंने बोला कस्टमर नेम कॉमा सेल्स ले लिया, या इसको समूह से ले लेते हैं एज टोटल सेल्स, ठीक है। इतना आ गया। ग्रुप बाय कस्टमर नेम, ये मैंने रन कर दी। सिटी का काम क्या होता है, ये जो मैंने टेबल पे रन किया ना, मेरे पूरे ऑर्डर टेबल में बस ये दोनों ही रन किया जो मुझे डेली चाहिए, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय सैलरी। मान लो इसको मैंने यहाँ पे कस्टमर नेम को मान लो ऐसे लिख दिया, एम्प्लॉय नेम, और ये मेरा हो गया एज एम्प्लॉय सैलरी। ये एलियास नेम है, अगर मैं रन करूंगा मेरा ऐसा आ रहा है, एम्प्लॉय नेम एम्प्लॉय सैलरी। मैं चाहता हूँ ये दो कॉलम को टेबल में स्टोर करा दूंगा, मैं कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाहता हूँ, इसलिए ऐसे देखिए एम्प्लॉय सैलरी। मैंने क्या किया, मैं इधर जाऊंगा, इसको ब्रैकेट में दूंगा पहले, और सीटीए स्टार्ट करने का पहला फॉर्मूला होता है यहाँ पे फॉर्मल सिंटेक्स विद, दिस इज कॉल्ड विद क्लॉज। विद, अब मैं टेम्पररी टेबल का नाम दूंगा, फॉर एन एग्जांपल मैं टेम्पररी टेबल का नाम T1 दे दिया, और उसके बाद लिखूंगा एज, और ये ब्रैकेट में डाल दूंगा जो मैंने क्वेरी लिखा है, ठीक है। एक न्यू जगह पे दिखाता हूं, टेबल लिख दिया। जब भी आप कोई एग्रीगेट फंक्शन यूज करो, जब विद क्लॉज यूज करोगे उसका एलियास नेम दे दो। विद क्लॉज में सीटी वाले टेबल कभी भी एग्रीगेट फंक्शन को नहीं पढ़ पाएगा, वो एलियास नेम को कॉलम नेम पकड़ेगा। सिंपल, मैंने कर दी। अब मैं इसको रन करूंगा, अगर मैं, तो मेरा ये जो सारा वैल्यू मैं सैलरी बोल के निकाला था इसमें स्टोर हो गया। अब मेरा टेबल कौन है, T1। अगर मुझे कुछ देखना है मैं ऐसे लिखूंगा सिलेक्ट फ्रॉम T1, मतलब T1 मेरे टेबल पे स्टोर करा दिया। मुझे सब कुछ देखना है, क्या, स्टार देखना है। जब मैं इसको रन करूंगा, मैं यहां से कॉपी करके रन कर दूंगा, तो सीक्वल को नहीं पता, क्योंकि इस नाम का कोई टेबल बना ही नहीं है। जब भी मैं रन करूंगा तो मैं यहां से पकड़ के, जहां से मैंने विथ स्टार्ट किया था यहां तक पूरा सिलेक्ट होगा, और मैं एग्जीक्यूट कर दूंगा। हो गया। अगर मैं टेम्पररी टेबल में स्टोर कर दिया होता और मुझे यहाँ पे मान लो एम्प्लॉय सैलरी ना लिख के ओनली सैलरी लिखना था, और मैं चेंज करना चाहता, चेंज नहीं कर सकता था, तो मैं क्या करता, देखो टेम्पररी टेबल बनाया, इसको मैं सैलरी लिख सकता हूँ, अभी चेंज करके दोबारा मैं रन करूंगा तो देखो सैलरी हो गया। लिख लिया विद क्लॉज, समझ में आया ये? बिकॉज़ मतलब आपने नई चीज टेम्पररी से क्रिएट की एक टेम्पररी टेबल बनाया, बस यही काम होता है। है, टाइम टेबल बनाते हैं उसमें बाद में उसको रिकॉल नहीं करना होता टाइम टेबल। नहीं, अगर मान लो मैंने ये एक टेबल बनाया, ठीक है, और मैं इसी टेबल में और एक टेबल बनाना चाहता हूँ सेम तरीके से, यहाँ से मान लो ऑर्डर डिटेल से और कुछ डिटेल्स लेके, तो मैं यहाँ पे एक कॉमा दूंगा, क्योंकि मैं और एक टेम्पररी टेबल बनाना चाह रहा हूँ इसी के साथ। मैं यहाँ पे दूंगा क्या, D2 हैज, विथ अभी इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि विथ से मेरा स्टार्ट हो गया है, टेम्पररी टेबल बन गया। अब मुझे इस टेबल में क्या चाहिए, इस टेबल में मुझे चाहिए सिलेक्ट फ्रॉम ऑर्डर से ऑर्डर आईडी, और मैंने ब्रैकेट बंद कर दी। ये वाले डिटेल्स मेरे यहाँ पे स्टोर हो गया। अब मैं जैसे ही करूंगा ना, देखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम T2, तो मैं इसको यहां से लेके विथ क्लॉज तक सिलेक्ट करूंगा, एग्जीक्यूट करूंगा, देखो ऑर्डर आईडी बता रहा है, ठीक है। नाउ अगर विथ क्लॉज क्लियर है तो आप लोग अभी एक चीज करोगे, अभी जस्ट 1 सेकंड। सर ये समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया? देखो मुझे फॉर एन एग्जांपल कुछ चीज निकालना है, मैं एक टेम्पररी टेबल बनाना चाहता हूं, तो मैंने पहले कस्टमर नेम लिखा, उसको नाम दे दिया एम्प्लॉय नेम, सम ऑफ सेल्स दे दिया, उसको लिख दिया सैलरी, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे ना कस्टमर नेम जो है उसको एम्प्लॉय नेम कर दो, मैंने एलियास नेम दे दिया, और मैंने लिख दिया उनका टोटल बिजनेस,
अब मुझे अगर आपको बोलूं कि मुझे वो कस्टमर निकाल के दो जिनका सबसे टोटल बिजनेस हाईएस्ट हो, सेकंड हाईएस्ट हो, कैसे निकालोगे? मतलब हाईएस्ट बिजनेस जिनका सेकंड हाईएस्ट बिजनेस हो, वो कैसे निकालोगे? अभी मेरा क्वेश्चन है कि जो हाईएस्ट मेरा टॉप टोटल सेल किया है, मैंने एक कस्टमर ने टोटल बिजनेस किया है, कर दिया उन्होंने। पहले हम सेल देख रहे थे, मतलब सैलरी देख लेते, अब इसको मैंने एम्प्लॉय नेम बना दी, इसको बना दिया सैलरी। अब मुझे देखना है हाईएस्ट सैलरी किसका है, तो मैंने इसको पहले इधर से सोचो, यहां तक देखो कहां गए। मुझे एक अपने भी ऑर्डर टेबल को एक एलियस नेम से ऐसे बनाना है। अगर मैं इसको नाम दूंगा, ये तो यहाँ पे आ रहा है ना, बैकएंड पे तो ये नाम है ही, ये कस्टमर है और ये सेल्स है। सेल्स को मैंने सैलरी बना दी और टोटल बिजनेस निकाला हुआ यहाँ पे। मैं फॉर्मेट भी कर दूंगा, फॉर्मेट कर देता हूँ। और मैंने इसको सैलरी बना दिया, ठीक है। अब मैनेजर ने बोला कि आपका एक मैनेजर आया कि यार मेरे जो कस्टमर नहीं वो सेल्स है, इनको ना तू एम्प्लॉय नहीं वो सैलरी बना दे। बनाने के बाद इनमें से चेक कर कि सबसे हाईएस्ट बिजनेस किसका है। तो कैसे चेक करोगे आप? पर उनको लिख के आना चाहिए सैलरी। पहले जब हम देख रहे थे वो कस्टमर के बिजनेस पर, मैंने टोटल बिजनेस जितने कस्टमर ने किया है उनमें से कौन से कस्टमर ने हाईएस्ट बिजनेस किया है वो निकाल, ठीक है। मेरा ये क्वेश्चन है, सिंपल देखो। सर ऑर्डर बाय डिसेंडिंग से नहीं देख लेंगे? हाँ ऑर्डर बाय डिसेंडिंग से हाँ देख सकते हैं, ठीक है। कस्टमर वाइज टोटल सेल आपने लिख दिए, और लेकिन उसमें क्या होगा, कस्टमर जो चीज आप देखना चाहते हैं, पर मैं इसमें स्टोर करना चाहता हूँ। अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे सेकंड हाई सेल्स दिखाओ, तो ऑर्डर बाय डिसेंडिंग करके सेकंड हाई तो नहीं दिखा सकते ना, समूह सेल को कैसे करोगे? मैं आपको अगर बोलूं कि मुझे ना सेकंड हाई सेल्स बता दो, जिनका टोटल सेल करो पहले, उसके बाद सेकंड हाई सेल्स बताओ, तब कैसे बताओ? क्वेरी में कुछ स्टोर करो, फिर उस क्वेरी से उसको कॉल करो। मतलब समझो इसको, आई वांट टू सी सेकंड हाईएस्ट टोटल सेल बाय कस्टमर। अगर ये मैं आपको बोलूं, मैंने बोला सेकंड हाईएस्ट टोटल सेल्स बाय कस्टमर, व्हाट, काइंडली शो मी एज सैलरी, ये मेरा क्वेश्चन है। अब इसको कैसे दिखाओगे? अगर आप सब क्वेरी अप्लाई करोगे तो आप क्यों सेल चला ला सकते, सम ऑफ सेल जैसे ही करने जाओगे वो नहीं निकाल पाएगा, सब क्वेरी से गड़बड़ हो जाएगी। उसको फिर उसको ग्रुप बाय में डालते हैं, हम सब क्वेरी से भी नहीं कर सकते। सब क्वेरी से करोगे फिर टॉप वन करोगे, वो गड़बड़ सा लगेगा, एक्यूरेट नहीं दे सकता, उसमें प्रॉब्लम आ जाएंगे। कर सकते हो सब क्वेरी से, पर वो बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। इजी वे क्या है, अभी मैं इसलिए बता रहा हूं, जब हम ज्वाइन करेंगे तब आप समझोगे विद क्लॉज का यूज क्यों आ रहा है। विद क्लॉज का सिंपल है, मैं कुछ भी लिख रहा हूं उसको टेम्पररी टेबल में स्टोर कर रहा हूं, आगे जाके और क्लियर हो। अभी मैं सब क्लियर नहीं कर सकता, ज्वाइन स्टार्ट नहीं हुआ इसलिए। तो मुझे ये देखना था, तो मैंने क्या किया, मैंने पहले कस्टमर नहीं, मैं एम्प्लॉय नहीं, और उनका टोटल सैलरी निकाल के ये मैंने निकाल दिया। ये अब इसको मुझे टेम्पररी टेबल में स्टोर करना है, मेरे आगे का कैलकुलेशन करने के लिए। मैंने क्या किया, बस सिंपल ब्रैकेट स्टार्ट की, यहाँ पे ब्रैकेट, और एक टेम्पररी टेबल बनाना है। मैंने कर दिया विद क्लॉज स्टार्ट विद T1 एज, ठीक है। लेकिन आप क्रिटिसाइज करोगे फिर मैं वहां फंस गया था कि जब वो जब विद क्लॉज यूज करके अपने टेम्परेरी टेबल बनाते हैं तो फिर ऑटो बाय नहीं चल पाता, तो उसको अवॉइड कैसे करना हो नहीं पा रहा, तो मैंने ऐसे कर दिया था। चलेगा किसी को विद क्लॉज में दोनों को एक साथ लाऊंगा। सर? वो ऑटो बाय वो एप्लीकेबल होता है नहीं। टॉप वन मारो ना सर टॉप वन मारने से वो जब तक ऑटो बाय नहीं करेंगे तो फिर वो पहले। ये जो हमने टॉप वन लेंथ ऑफ स्टेट निकाला है ना, हैश इनटू हटाओ, यूनियन मारो। यूनियन मार के सेम तरीके से टॉप वन लेंथ मार के डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में यूनियन मारो। मारने के बाद इन दोनों यूनियन को विद क्लॉज में स्टोर करो, विद क्लॉज को कॉल करो। ये देख कर सकता है। चलो हो गया यहाँ तक। अब मैंने इसको स्टोर कर दी T1 पे। अब मैं अगर मैं अभी इसका डिटेल्स देखना चाहता हूं तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ T1 सिलेक्ट फ्रॉम T1, और T1 पे मैंने ये जो रन किया था ये सारे T1 पे स्टोर है। जैसे मैं रन करूंगा देखो मेरे T1 पे स्टोर हो गया विद क्लॉज से। अगर मुझे कुछ देखना है जो सेकंड हाई सेल्स में यहाँ से भी देख सकता हूँ, सेव करने के लिए टीम भी करना होगा। ये मैं देखना चाहता हूँ कि मुझे देखना क्या है, मुझे सब देखना है। तो सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम T1 लिख दिया। जब एग्जीक्यूट करूंगा यहाँ से लेके यहाँ तक का एग्जीक्यूट करो। क्लियर है? ठीक है। तो विथ टेबल आपके करने के लिए यूज होता है, इसको दूसरे पेज में, नए पेज में बोलो। हाँ बोलो। विथ टेबल क्रिएट करने के लिए यूज होता है एक टेम्परेरी टेबल राइट। अगर मैं आपको बोलूं ये जो मैं निकाल रहा था ना कि लेस देन 2 डेट, इसको मैं आप विद क्लॉज से कर सकते हो। एक बार ट्राई करो इसको विद क्लॉज से ट्राई करो। ये जो फ्रॉम कर रहे थे ना सब हटाओ, इसको विद क्लॉज से ट्राई करो। ये वाले क्वेरी को जो मैंने बताया, क्वेरी टू फाइंड आउट हाउ मेनी प्रोडक्ट आर देयर डिलीवर्ड विद इन 2 days एंड आल्सो नीड द काउंट ऑफ दोस प्रोडक्ट डिलीवर्ड इन मोर देन 2 days। काइंडली शो द वैल्यू एज मोर देन 2 days और लेस देन 2 days, मोर देन 2 days, ऐसे करके दिखाना। उसको विद क्लॉज में ट्राई करो आप लोग, फिर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, विद क्लॉज में ट्राई करो, देन मैं बताता हूँ। क्वेश्चन मेरा है ये, देखो मैं बताता हूँ। क्वेश्चन सुन लो। आई want to see how many product या ordered delivered within 2 days and more than 2 days, need the total count। करो इसको। मेरे से मैंने नए शीट में जब गए ना, इसको हटा दो, एक मिनट लो आगे से। वो पहले वाला क्वेरी को रीड नहीं कर पाता। जब भी विद क्लॉज स्टार्ट करो, स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, उससे पहले कुछ क्वेरी नहीं होना चाहिए। ये वाला अभी करके दिखाओ, विद क्लॉज से करोगे सब। हाँ अब देखो ये रन कर रहे हो,
आपने इस चीज को ना, इधर देखो पहले, इस चीज को यहाँ पे स्टोर कर दिया, अब इस टेबल में चला गया, लेकिन इस टेबल से क्या देखना चाहते हो नीचे लिखोगे ना, यहाँ पे सिलेक्ट। मेरा क्वेश्चन हाँ। वही क्वेश्चन है कि आप उसको एक साथ इक्वली सिलेक्ट करके या T1 पे हमने विदाउट एग्जीक्यूट करके ये ऑटोमेटिकली सेव हो गया उसमें T1 में। हाँ, T1 में सेव हो गया, T1 से आपको देखना है। नहीं आ रही। तो आया। उसको देखो मैंने अभी बताया था ना, जब भी आप सिलेक्ट जब लिख देते हो ना, स्टार्टिंग पे ही बोला कि जब एग्जीक्यूट करोगे विथ क्लॉज तक सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, ऐसे आया। सर मेरा एरर आ रहा है, ये मैं विद लगा रही हूँ तो मैंने क्वेरी भेजी है एक बार। एक 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 न्यू क्वेरी खोलो यहाँ पे और फिर इसको लगाओ, हो जाएगा। विथ क्लॉज जब भी स्टार्ट कर रहे हो ऊपर कोई क्वेरी नहीं होना चाहिए, वरना वो एग्जीक्यूट नहीं होता। हो गया आरुषि, वेरी गुड। सब क्वेरीज इजी नहीं है ये, हाँ, इसलिए हम विथ क्लॉज ज्यादा यूज करते हैं। तो सिलेक्ट डेटिव आपने निकाला विद इन 2 days, एल्स मोर देन 2 days, एंड डिलीवरी स्टेटस कर दिया, विथ क्लॉज में स्टोर कर दिया आपने इसको निकाल के, और विथ क्लॉज में डिलीवरी स्टेटस नाम का कॉलम बना है, और काउंट ऑफ डेज डिप का जो डेज डिप आपने लिया इसका काउंट ले लिया और ग्रुप बाय मार दिया, आ गया। इजी वे। विथ क्लॉज से एक का हो गया, बाकी होगा भेजो। अमीशा, हाँ अमीशा ने भेज दिया, कहाँ भेजा? विथ क्लॉज से नहीं भेजा। नहीं सर, अभी नहीं भेजा मैंने। लेट कस्टमर आईडी एज एम्प्लॉय नेम, सम ऑफ सेल्स सैलरी फ्रॉम ऑर्डर ग्रुप बाय कस्टमर आईडी। ओके, हाँ सही है, सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम टेम्प 1, निधि क्वेरी सही है, इसको करो, एक का हुआ है बस अभी। ये तो टाइप करना तो एरर दिखा देता है, तो कॉमन डालना पड़ता है क्या भाई, ये मतलब ऐसे एरियाज में। देखो नहीं, फ्रॉम T1 नहीं करना है, सुनो, ऐसे नहीं करना है। नॉर्मल जैसे क्वेरी लिख रहे हो ऐसे लिखना है, लेंथ ऑफ स्टेट जी हाँ। फ्रॉम ऑर्डर लिखिए, तो टेम्प सब खटा दो, अभी टेम्प कुछ नहीं कमाना है, टेम्प अभी मत दो, टेम्प का भूल जाओ, हटाओ इसको। सिलेक्ट स्टेट, लेंथ ऑफ स्टेट एज लेंथ ऑफ स्टेट फ्रॉम ऑर्डर, ठीक है, ठीक है सर। ऑर्डर बाई, ऑर्डर बाई क्या, लेंथ ऑफ स्टेट इसको कर दो कॉमा, ले आओ, इसको कर दो डिसेंडिंग, कर दिए, जी सर। कॉपी कर लो इसको, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे लगाओ यूनियन, कॉल कर दो, कर दिए, जी सर। इसमें सेम इसको कॉपी मारो और इधर कर दो खाली असेंबली Ascending। ओके सर। आ रहा है, इसको विथ क्लॉज में स्टोर करो, कर दिए, विथ क्लॉज में स्टोर करो इसको, ओके Yes। ठीक है, यहाँ पे ले आओ टॉप 1, यहाँ पे ले आओ टॉप 1, ले आए यूनियन ऑल पे, जी सर। अब विथ क्लॉज को यहाँ पे कॉल करो इसको, और दूसरी जगह पे ले, और लेंथ ऑफ स्टेट इसको सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम T1 करोगे, जी सर। ये क्या जाएगा, ओके छोड़ दे। थोड़ा सा देख लेना उसमें। देखो हो गया, ये किसका हुआ है अभी तक नहीं हुआ है क्या? हो हो गया, चलो दिखाओ मुझे, इंटरव्यू हो गया, पानी पी लेते हैं। अभी अभी एजुकेशन नहीं उसको दो ना, तो मैं इसको लेता हूं। क्या बोल, तभी कौन किधर होती है मैंने सब नहीं। ऐसे सब नहीं। आ सिलेक्ट गया सर, आ गया आ गया, आ गया। वो बस एक स्पेसिफिक कह रहा था क्या देखा, जैसे वो इशू आ था, टॉपर वो जुड़ा हुआ था, अच्छा। टॉपर उनकी जो से देखो सिलेक्ट फ्रॉम ऑर्डर, अब मुझे फर्स्ट नेम लास्ट नेम लग रही, सोच लो, यूट्यूब देख लो, कुछ भी कर लो, सीक्वल भी देख लो, चैट जीपीटी भी देख लो, पर लग, ये किसने भेजा है? जयेंद्र ने, यस जयेंद्र सही है ये, हाँ ये सही है, देखो मैम करते हैं इसको, जयेंद्र है कि अमीशा ने भी भेज दिया सिलेक्ट, सर पर ये अभी आया नहीं है ठीक से शायद। चलो मैं करता हूँ इसको, सिलेक्ट डेटिव डे, हो गया आपका अभी विथ क्लॉज से हुआ है, डे कॉमा डेट, ऑर्डर डेट कॉमा शिप डेट, ठीक है, बंद, और इसको कर दिया मैंने डेट डिफरेंस, ठीक है। अब यहां में मैं करूंगा क्या, केस ON, ठीक है, और मैंने बोल दिया कि ये वाले दो तरीके से कर सकते हो, इससे डेट डिफरेंस डेट ऑफ ऑर्डर लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है, तो इसको हम कर सकते हैं क्या, फास्ट डिलीवरी,
ठीक है, एल्स स्लो डिलीवरी कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग एक मैं दूंगा, अभी आप लोग बैठ के ट्राई करोगे और मुझे बताओगे, और अलग सा चाहिए होगा। ठीक है, मैं दे रहा हूँ डिलीवरी, और इसका मैं बना एल्स स्लो डिलीवरी, इतना तक क्लियर है। आप एंड कर दो इसको, क्वेरी एंड है, पर इसको एक एलियास नहीं देने पड़ते हैं, दैट्स एज स्टेटस ऑफ डिलीवरी। और इसी को यहाँ पे आपको ऑर्डर में आएगा, नहीं आएगा ना, रन करो, आ रहा है क्या, आ रहा है। इसी को स्टोर कर दो विद क्लॉज से, यहाँ पे आ जाओ विद T1 एज, कर दिया। इसको रन कर दो, सिलेक्ट फ्रॉम T1। मुझे देखना क्या है अब, नॉर्मल अगर T1 पे ये दोनों आ गया है तो मुझे क्या देखना है, मुझे देखना है काउंट ऑफ डेट डिफरेंस। मैंने लिखी काउंट ऑफ डेट डिफरेंस एज डिफरेंस लिख दिया, कॉमा कॉमा स्टेटस ऑफ डिलीवरी लिख दी, आ गया। अब मैं ग्रुप बाय तो चाहिए होगा ना स्टेटस ऑफ डिलीवरी, क्योंकि मैंने काउंट फंक्शन किया, दैट इज ग्रुप बाय, सॉरी एग्रीगेट फंक्शन। अब स्टेटस ऑफ डिलीवरी लिख दिया मैंने, और जब भी मैं विद क्लॉज रन करूंगा तो यहां से लेके पूरा ऊपर जहां पे विद क्लॉज है यहां तक जाऊंगा और मैं रन कर दूंगा। लो आ गया, क्लियर हुआ ये सब क्वेरी से। विद क्लॉज बहुत इजी है। अब आप लोग निकालोगे विद क्लॉज से, ये आप लोग करोगे 1 to see the 11 highest sales with customer name and their city। दिखाओ मुझे, विद क्लॉज से करना है, अभी नहीं आ रहा है। मैंने यूज नहीं करा अभी तक। चैट जीपीटी देखो, कुछ भी देखो, लाना है बस, चैलेंज है ये तुम्हारे लिए। 2 महीने 1 महीने लगा दी, तो 15 डेज हो गया। जैसे मैं बोलूं माइक्रो स्टेशन से वापस आ रहा था, माइक्रो स्टेशन से चेकिंग करके वापस आ जाता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट मतलब माइक्रो स्टेशन से घर जा रहा था, क्वेश्चन फंस गया, चेकिंग करके फिर चेकआउट करके वापस आ गया क्वेश्चन। माइक्रोसॉफ्ट मतलब माइक्रो स्टेशन से चेकआउट कर गया क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। क्यों, कौन सा क्वेश्चन था? तो नेक्स्ट का क्वेश्चन था। ऐसे होना चाहिए डेडिकेशन लेवल। आई स्वेयर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं ऐसे टाइप का ही था। मैं जब तक मेरा रिजॉल्व नहीं होता ना, मैं कहाँ पहुंचा था, मैं ऑफिस में अभी भी, मैं अगर मेरा ये रिजॉल्व ना हो तो मैं सीनियर के जो एनालिटिक्स के जो हेड होते हैं उसके बाद जाके मैं बैठ जाता हूँ, बताओ मैं कैसे निकालूं इसको। ये नहीं सुना है। इंसर्ट में क्या क्लिक करके, इंसर्ट या डिलीट में, दोबारा इंसर्ट या डिलीट में क्लिक कर दो। समझ इसका सही कर दो। ये क्या इनका जो बैक स्पेस मार रहा है तो डिलीट हो जाता है, सर तो नहीं पता। बैक स्पेस मारने से डिलीट हो जाता है वो, मतलब आप पुराना वाला डिलीट हो जाता है। इंसर्ट में दोबारा क्लिक करना पड़ता है। सही, 11 हाई सेल चाहिए जल्दी, ये इतना टाइम लगना से नहीं होगा। गाइस जितना भी आप लोग प्रिपरेशन ले लो, सीक्वल को स्ट्रॉन्ग बनाना है, बिना सीक्वल के ना घूम फिर के ना वो लोग सीक्वल में आ जाते हैं। टैबलू आप सीख लोगे ऑफिस में जाके भी, ऑफिस के जाके भी मीन्स ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ना आए, बाकी पाइथन भी वो लोग आपको, पर सीक्वल से जब क्वेश्चन पूछेंगे आपको सीक्वल का बेसिक क्वेरी लिखना नहीं आएंगे तो आपको फंस जाओगे। काम है विद T3 सिलेक्ट ऑफ 11 कस्टमर सिटी सेल्स ऑर्डर बाय, यस इजी है, नहीं है विद क्लॉज सच में इजी है, इससे आप बहुत कुछ कर सकते हो। एक ही का हुआ है अभी तक, मेरा पुराना ही है, पुराना ही करना इसमें ये करंट का हमारा क्या है कौन सा ये इसी से पहले कोई जो लिखा हो ना वही मैं रन कर रहा हूं। ये देखो करंट का निकालना और देखो तुम्हें वो आंसर मुझे दिखाना है। सर वो दो सेटिंग रेट ओपन हुआ है तो पहले आ रहा था 15 डेज हो गए उसका नहीं आया आंसर, चैलेंज है खुद पे। मुझे एक ने क्वेश्चन पूछा था बहुत पहले, ये इसके क्वेश्चन सिनेमा हॉल है, इसमें लोग बैठे हुए हैं, मान लो ऐसे तीन सीट है, सब में जेंडर की डिक्लेरेशन है, 3 सीटों में लगातार कितने मेल लोग बैठे हुए बता। अगर यहाँ पे अगर देखोगे 4 सीटों में चारों मेल नहीं, एक फीमेल है, तो काउंट नहीं होगा। 3 कंसेक्यूटिव सीट में फीमेल मेल होना चाहिए, तीनों कंसेक्यूटिव सीट, 1 2 3 है, 1 2 3 में मेल होना चाहिए, 1 2 3 और 4 हो गया, आपने 1 2 4 एक साथ करके दिखा दिया, नहीं चलेगा, 3 कंसेक्यूटिव सीट में मेल होना चाहिए। मैं उसी रात को बैठ के निकाल दिया, आज ही क्या नहीं बहुत पहले, ये तो आप 20 डेज हो जाना चाहिए था। चैलेंज है ना, ये क्वेश्चन है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा। सर वो ये सदीप सर ने एक डॉक्यूमेंट दिखाया था, एक एडिट था, वो इंटरव्यू देकर आया था सीक्वल का ही, उससे ये क्वेश्चन पूछा था वहाँ पे। इंटरव्यू क्वेश्चन है ये, मुझे पता है ये, कौन सा मैं आप लोगों को दूंगा, आऊंगा इसमें, इसको 1.5 महीना हो गया, तो टाइम लगेगा। देखिए ना 15 दिन हुआ है। 2 हफ्ते
अच्छा फिर अच्छा टाइम लाइन दिया आपने 2 महीने का। नहीं डेट टाइम नहीं, मैंने खुद ये बोला था कि आप टाइम ले लो तब तक बता दो। 15 मिनट नहीं आया आंसर। भाई साहब मैं बिजी हो। निधि ने कर दिया है टॉप 1। निधि ने पता नहीं ये क्या कर दिया, इन सबको कर दी। सब क्वेरी भी लगाया, विथ क्लॉज भी लगाया, कुछ भी लगा दिया। नहीं है ये, ऐसे नहीं सर देखूंगा मैं। ये मेरे तो ब्रैकेट से ही नहीं आ रहा आंसर, ब्रैकेट का एरर आ रहा है बार बार। ये देखो, चलो इसको करते हैं सिलेक्ट। पता नहीं आप लोग को अभी तक ये नहीं हुआ है, मैं कैसे ज्वाइन स्टार्ट करूं, मैं तो वही सोच रहा हूँ। सिलेक्ट फ्रॉम ऑर्डर, क्या दिखना था? 11 हाईएस्ट सेल्स, टॉप 11 कस्टमर नेम कॉमा सेल्स लिख लिए हैं हमने। ठीक है, अब ऑर्डर बाय सेल्स डिसेंडिंग मैं रन करूंगा तो मेरे 11th हाईएस्ट सेल्स में कैन का आ रहा है 8187। इसको कैसे ला सकता हूं? सिंपल सा है, इसको यहां पे विद क्लॉज में स्टोर कराओ। किसको? विद T1 एज T1 तो बना हुआ है मेरा, तो इसको न्यू एक्सेल में ले जाते हैं, न्यू क्वेरी में, और लिख दिया मैंने। अब यहां से मैं कॉल कर सकता हूं सिलेक्ट फ्रॉम, मान लो T1, मैं स्टार लिख दिया। स्टार क्या? टॉप 1 स्टार ऑर्डर बाय जो सेल्स मेरा है, सेल्स को मैं असेंडिंग रख सकता हूं, तो आ गया। बस आरुषि का हुआ है अभी तक, मैंने बस कॉलम नेम सारे डिफाइन किया था और गलत तो हुआ है ना सर? नहीं और तो सही है। ऐसे होना चाहिए था। ऑनलाइन किसी का नहीं हुआ है क्या? अमीशा नहीं हुआ, जैनर क्या हुआ? आजकल नहीं आ रहा आंसर। सर कर रहे हैं। उपेंद्र आ जाना चाहिए था ये। सर वो पहले क्वेरी दिखाना, कौन सा, ये वाला? सेकंड वाला जो लिखे थे वहां पे। और तुमने जो लिखे थे? नहीं नहीं, जो आपने लिखे थे। मैंने कहा लिखा था? ये वाला? नहीं, ये अभी हाईएस्ट 11th हाईएस्ट सेल वाला। ये मैंने बोला टॉप 11 ले लो यहाँ से, ये आ गया। इसी को मैंने विद क्लॉज में स्टोर कर दी। इसमें इसमें से जब मैंने स्टोर कर दिया, अगर ये ले लो टॉप स्टार कर दोगे तो विद क्लॉज में मेरे ऐसे स्टोर हुए हैं। सेम तरीके से सबसे नीचे 11th हाईएस्ट आ रहा है क्या? 8187। ऑर्डर बाय सेल्स कर दूंगा तो ये ऊपर आ जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में। देखो असेंडिंग ऑर्डर में आ गया है। अब मुझे बस यही देखना है 8187, तो मैं इसमें लगा सकता हूँ ना टॉप 1, बस एक को उठाओ, तो उसने एक को उठा दिया, बाकी सबको उठा दिया। ऐसे ही देखना था। ये प्रैक्टिस नहीं हो रही है। टाइम टेबल और विद क्लॉज में, टाइम टेबल में अगर आप ये चीज लिखते हो ना, मान लो सिलेक्ट फ्रॉम ऑर्डर, मैंने लिख दिया टॉप 11 सेल्स ऑर्डर बाय सेल्स डिसेंडिंग, और आपने यहां पे स्टोर कर दी इनटू हैश कहा गया, हैश टेम्प, और मैंने रन कर दिया। ये क्या मैंने गलती कर दी? मुझे तो 12 निकालना था, चेंज कैसे होगा? अगर हम उसको बिल्कुल सेलेक्ट भी करना हुआ हम सीधा फ्रॉम में 10 डाल देंगे तो उसे वो हैश टैग कर देंगे, इसको साथ में सेलेक्ट नहीं करना होगा। अब मुझे टॉप 12 देखना था, मैंने तो 11 स्टोर करवाया, टॉप 12 कैसे देख सकता हूँ मैं? दोबारा टाइम क्रिएट करूँ? सो वहां पे देखो ना, कहाँ पे? यहाँ पे लिखा है टॉप 11 सबसे ऊपर से इसका बोलो टाइम का, टाइम का कैसे लिखूंगा? बोलो एडिट कैसे कर सकता हूँ? इसमें कर सकता हूँ, इसमें 12 लिख दूंगा, इसमें 13 लिख दूंगा, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। देखिए तो 10 हम क्रिएट करें क्या फिजिकल सेव होता है? नहीं हो सकता, हमारा भी सेव होता है, वही तो, क्यों डिलीट करूँ फिर दोबारा? फिर मैं दोबारा बनाऊँ, क्या करूँ? तो मेरा विद क्लॉज ये क्या प्रॉब्लम कर रहा है? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो थोड़ा सा अपना सेपरेटली कैलकुलेट करना क्या भी है वो कौन? कोई टेम्पररी फाइल नहीं क्रिएट कर रहा, वो यहाँ पे, हाँ बैकएंड पे कुछ टेम्पररी है और एडिटेबल भी है, कुछ भी कर सकते हो। जैसे कि हमारी ऑर्डर सीट है हाँ हाँ। पर टेम्परेरी फाइल में नहीं कर पाएंगे। नहीं नहीं, कुछ नहीं कर पाओ। अगर गलत हो गया तो रीराइट क्वेरी करना। हाँ, फिर से दोबारा लिखो, टाइम बनाओ। मैं जब ऑर्गेनाइजेशन में पहले गया था, मैं भी पहले ऐसा करता था, पर मैं ये करता हूँ कि आप लोगों के पास एडिटेबल फाइल नहीं रहेगा, टेबल क्रिएट कर सकते हो। क्रिएट टेबल बोल के टेबल क्रिएट कर सकते हो, हैश टैग देके अपने हिसाब से एक टेबल बना सकते हो डेटाबेस में, टेम्पररी टेबल बना के उसमें खेल सकते हो आप। ठीक है, सिलेक्ट करना हो तो डायरेक्ट फ्रॉम करके बिना इसको सिलेक्ट नहीं करते। हाँ। नाउ गाइस, ये मेरा क्वेश्चन है, आप लोग अभी करके अभी दोगे। 1 2 सी गाइस, देख लो इसको, और तुम लोग तो क्या, ठीक है चलो। 1 2 सी टोटल सेल्स इन, टोटल सेल नहीं, कर दो, हाँ टोटल सेल करो इसमें। आई वांट टू सी द टोटल सेल ऑफ जनवरी, क्या है, जैन 2013, और ये कॉलम नेम जैसा है, फेब 2013, मार्च 2013, along with कस्टमर नेम। कैसे आएगा? यहां पे आएगा कस्टमर नेम, ठीक है, 2000 जैन 2013, जैन फेब अंडरस्कोर 2013, मार्च अंडरस्कोर 2013, कस्टमर का नाम मान लो करण, और यहाँ पे मैंने टोटल बिजनेस किया था 20,000, यहाँ पे 3,000 और यहाँ पे 4,000, ये बनो। चलो लगाओ सर मेरे से पिछला ही वाला नहीं हुआ, हाँ पता नहीं क्या गड़बड़ हो रखी है। क्या हुआ? प्रीवियस क्वेश्चन ही नहीं हुआ अभी तक मेरा।
कौन सा वाला? जो आपने अभी जस्ट क्वेश्चन दिया था ना 11th हाँ हाईएस्ट सेल, वही नहीं देखो हो रहा। 11th हाई सेल्स के लिए आपको कैसे करना है, मैंने सब क्वेरीज हमने किए थे ना, तो आपको करना है सिलेक्ट फ्रॉम ऑर्डर। मैंने बोला था क्या 11th हाई सेल्स, तो आप यहाँ पे सर एक बार लिखोगे, मैं अपनी स्क्रीन दिखाऊं, शेयर करूं? करो शेयर, क्वेश्चन भेजो एक मिनट। अब इसको कॉपी करो, इस पूरे को? हाँ पूरा यहाँ से कॉपी करो, कंट्रोल हाँ सी करो और एक नया क्वेरी खोलो, पेस्ट करो, अब रन करो, चल जाएगा। क्योंकि आपने जो क्वेरी वहां पे चला रहे हो ना, उससे पहले आप विथ क्लॉज ऐसे नहीं चलेगा, अच्छा, हाँ विथ सेलेक्ट। क्लॉज, हाँ विथ T1 को कॉल करने पड़ेंगे। ठीक है, चलो स्क्रीन बंद कर दो, सर लेकिन ये तो अभी भी नहीं हुआ ना, ये तो टॉप 11 आए। करो ना इसमें, अब मुझे देखो टॉप 11 अपने यहाँ पे स्टोर कर दी, हाँ, राइट? आपको क्या देखना है अभी? अभी बॉटम टॉप, से मुझे। हाँ बॉटम सेल को ऊपर लाना है ना। हाँ देखो मैं समझाता हूँ, स्क्रीन शेयर बंद करो, मैं बता देता हूँ, मैं दिखा रहा हूँ, ये देखो, इसको समझो, ऐसे नहीं सीक्वल कभी सीखते नहीं है। मैंने बोला सिलेक्ट टॉप 11 सेल्स, इसको देखो अच्छे से, मैंने बोला टॉप 11 सेल्स, और यहाँ पे कस्टमर नेम टॉप 11 मान लो, सेल्स नहीं कस्टमर डाल देता हूँ, कस्टमर नेम सेल्स फ्रॉम ऑर्डर, ऑर्डर बाई सेल्स डिसेंडिंग। यहाँ पे मेरा क्या आ रहा है, टॉप 11 क्या आ गया, जो 11 नंबर पे सबसे लास्ट में है, ये टॉप 11 हाई सेल्स है। इसको मैं स्टोर कर रहा हूँ कहाँ पे, विथ क्लॉज से, टेम्पररी टेबल में, विद T1 एज, तो मेरे T1 पे ये स्टोर हो गया। T1 से देखने के लिए मुझे लिखने पड़ेंगे सिलेक्ट फ्रॉम T1, क्या सारे डिटेल्स, सारा डिटेल्स मैंने देख लिया, तो सेम तरीके से मेरा T1 पे स्टोर हो गया। अब इसको ऊपर लाना है, तो T1 पे तो मेरा सेल्स आ गया, सेल्स कॉलम आ गया। अब इसको ऊपर लाने के लिए ऑर्डर बाय सेल्स कर सकते हो, कुछ नहीं लिखोगे तो असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब ये वाला ऊपर आ जाएगा। जैसे ही मैं रन करूंगा ये वाला ऊपर आ गया। अब इसी को देखना है तो इससे पहले टॉप वन लिख दो ना, बस दो हाँ रन कर दो, आगे टॉप वन लिख के। ठीक है सर। अब ये मेरा क्वेश्चन है, ये आप लोग करके दोगे। Want to see total sales of Jan 2013, Feb 2013, March 2013 along with the customer name, सिंपल करो। तुम लोग के आसपास ही है ये लोग, बस ड्राइंग स्टार्ट करो। क्या हुआ, नहीं हुआ? हो गया, मैं उसको थोड़ा सा इतना बड़ा लिख रहा हूँ। ठीक है ना, जितना लंबा क्वेरी दिखाओ, क्या लिखा है तुमने, कहाँ से देखे? देखो चैट जीपीटी पे दिखाओ दिखाओ कैसे लिखा हूँ, कहाँ है क्वेरी? सही इसको छोड़ दूँ। सॉरी, ऐसा कहता ना कि पहले तुम फर्स्ट मास्टर को लेवल कर दिया, उसके बाद पहले पहले लेटर के बजाय इसको इसको अभी छोटे करने का कोशिश करो, वही कर रहा हूँ। इसको छोटा कर, जितना कोई ना कोई देगा वो समझ, समझ में टाइम लग जाएगा, इसको जितना हो सके छोटा करने का ट्राई करो। इसका क्या रहेगा, समझ तक नहीं हुआ ना, चल बिना चैट जीपीटी देखे प्रैक्टिस तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। समझ कौन से कंपनी डॉक्टर करो, भाई कौन सा डेफिनेशन डेटा, नहीं नहीं, वो अलग है, आपको गूगल को लेता है। अब उसकी बचाना चाहिए, कैसे चाहिए, 2013 2014, मतलब ऐसे नहीं, जैन 2013 मंथ वाइज बिजनेस है, सिंपल मंथ वाइज बिजनेस है, 2013 का मंथ निकालो, करो। बहुत ईजी है बेटे, बहुत ईजी है। केस वन को सोचो, तुम इंडिया में कब से लोगे, तो चलिए तो फॉरवर्ड योर नेम, सॉरी केशव सर। केशव, राइट, मतलब अभी ट्यूसडे वाले में वो है मॉक दिया है मॉक पहले पहले कितने साथ दिए मॉक, पता नहीं सर, वो उन्होंने बोला कि वो ये साइन करेंगे तो अभी तो वन ही है मॉक टेस्ट, मॉक इंटरव्यू, नहीं सर, वो दो तीन पेपर काफी हुई थी, तो भी रेज्यूमे प्लेसमेंट को क्या हो, प्लेसमेंट प्लस में, रेज्यूमे ऑलमोस्ट फाइनल हुआ है। अच्छा आज आज लेकिन सर नई करेक्शन करनी हुई थी, उसके बाद फाइनल हो जाएगा। और नौकरी डॉट कॉम पर प्रोफाइल बनानी है।
ये नहीं हुआ क्या अभी तक? ये नॉर्मली मैं डाटा मुझे कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, तो सिंपल समझ नहीं हुआ ये? देखने ना चलो मैं देख समझ कर देखना। आरुषि हो जाना चाहिए। आरुषि का बैकग्राउंड क्या है, ग्रेजुएशन? बीएससी किया बीएससी लैंग्वेज एमबीबी क्या है? एमबीबी किस पे क्या है? आपके लैंग्वेज है मार्केट बिजनेस एनालिटिक्स। डिमांड है इसका मार्केट में। अपने रिज्यूम में शो कर चाहिए। और जॉब कर रहे हो ये पहले करते थे कहाँ पे? जिसको तो हमको जरूरत है मतलब कोई लिखना भी बोलते हैं ये इसके साथ ऐसे आता है काम। व्हेन द स्टार्ट इज द स्टार्ट तो उसका एंड होता है। मतलब प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो इसमें डालो क्या नहीं हुआ है तो सम टोटल इज करेगा। सम सोचो इस केस में विद क्लोज में सोचो, केस में सोचो विद क्लोज को कैसे यूज कर सकते हो सोचो। मैं तो भाई हिंट्स दे रहा हूं गाइस, सिंपल है। सिलेक्ट कस्टमर नेम, ठीक है। केस व्हेन हियर ऑर्डर डेट इक्वल टू 2020 एंड ईयर ऑफ मंथ ऑफ क्या ऑर्डर डेट इक्वल टू क्या जनवरी, दैट मींस वंस। देन क्या लिखना है? देन एपी ले लो, उसका एपी ले लो। फिर सेम तरीके से और एक करना है केस व्हेन कॉमा देखो, अगर इसका ये है तो उसका एपी ले लो। फिर केस दो और एक, अगर इसका इतना इस केस वन को बिजनेस है देन एपी ले लो। मार्च अप्रैल एपी उसको एंड करो, एल्स जीरो एंड करो। तीनों स्टोर हो गया, स्टोर कराओ T1 पे। T1 पे ये जो स्टोर हो रहा है ना बिजनेस बोल के इसका सम ले लो, आ जाएगा जनवरी फरवरी मार्च। मतलब तीनों का एक साथ लिखो, सब ऑपरेटिंग कस्टमर वाइज कैसे करेगा? कस्टमर से क्यों नहीं होगा? कस्टमर आएगा, कस्टमर के साथ में जनवरी फरवरी मार्च का बिजनेस। तो ऑपरेट डिवाइड ऐसे भी हुआ ना, कस्टमर ग्रुप बाय कर रहे हो तो ऐसे भी कस्टमर डिवाइड ये कस्टमर यूनिक क्या आएगा? सोचो कैसे ला सकते हो? मैंने बोल दिया ना कॉलम बनाओ, टोटल करो, सोचो कैसे कर सकते हो। ये एक काम करो, इसको अभी के लिए रख लो, इसको असाइनमेंट में रखो, तुम लोग दिमाग लगाओ इस पे, यहाँ पे भी मत लगाओ, ठीक है। ये असाइनमेंट क्वेश्चन है गाइस। नेक्स्ट विथ क्लॉज क्लियर हो सही में? ठीक है, और एक विथ क्लॉज से कराऊं क्या? चलो विथ क्लॉज ज्वाइन स्टार्ट करें अभी, ठीक है। तो फिर विथ क्लॉज से करते हैं। ये वाला क्वेश्चन असाइनमेंट है, मैं लिख देता हूं असाइनमेंट, ठीक है। सेकंड थिंग, एक फाइल दे रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। मैं दे रहा हूं, उसको आप लोग अभी इंपोर्ट करोगे और उससे मैं जो क्वेश्चन दूंगा वो लिख के दोगे। चलो लेट मी गिव यू द फाइल, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। यस, ये वाला फाइल ले लो, मैं एक्सेल में दे रहा हूं, इसको इंपोर्ट करो, ठीक है। नया शीट है, नया फाइल है, एक्सेल में दे रहा हूं आप लोगों को। गाइस सबको इंपोर्ट करना है सर। ठीक है, सेव करके दे रहा हूं आपको। सर इसका नाम दे दो बुकिंग टेबल, ठीक है। सेव एज बुकिंग टेबल डाउनलोड्स। गाइस ये चैट पे दे रहा हूं, सब लोग अब इंपोर्ट करोगे। और जो मैंने पहला वाला क्वेश्चन दिया दैट्स फॉर योर असाइनमेंट, और ये वाला टेबल सब इंपोर्ट करो, दैट्स ये बहुत इजी है। ये लो इंपोर्ट करो इसको पहले। हमारे पास अभी भी 30 मिनट, मोर देन 30 मिनट्स टाइम है, ये सबको करना है अभी। चलिए बंद करना पड़ेगा मुझे। हो गया आरुषि? लॉजिक नहीं लग रहा है? ये लो इसको इंपोर्ट करो पहले, ये वाला फाइल है और इंपोर्ट। तुम लोग भी दूंगा ये वाला। मीटिंग में हाँ मीटिंग में नहीं है तो तब देंगे लोग। मेरा क्वेश्चन देख लो जब इंपोर्ट हो जाए। राइट ए क्वेरी टू फाइंड आउट, ठीक है, ईच यूजर फ्लाइट बुकिंग एंड होटल बुकिंग। लो फ्लाइट बुकिंग एंड होटल बुकिंग काउंट फॉर ईच यूजर। मैंने क्वेश्चन लिख के आया था, ठीक है। और एक क्वेश्चन है ईच यूजर, लो फॉर द ईयर ऑफ 2022। सबका टोटल का 22 है क्या? नहीं, फॉर द मंथ ऑफ यानी मंथ ऑफ अप्रैल 2022। चलो करो।
मैं लिख के आया हूँ। सर ये न्यू क्वेरी में करके अपलोड करेंगे, एक बार बता देंगे फिर से इंपोर्ट करने के लिए। टास्क में जाके इंपोर्ट डेटा। सर मैंने न्यू क्वेरी ओपन करी है तो उसमें वही वाला आ रहा है, पहले वाला ही टेबल अपलोडेड जो है वो आ रहा है। हाँ, तो Batch आप डेटाबेस existing। में जाओगे, यहाँ पे मेरा नाम है करण, राइट क्लिक करोगे। तो आपको करना है क्या, टास्क में जाना है, इंपोर्ट फाइल या इंपोर्ट डेटा करना है। आपको इंपोर्ट फाइल करना है, फाइल सिलेक्ट करना है कौन सा, एक्सेल वाला, ऐसे जाना है। मेरा फाइल कौन सा, एक्सेल का जाना है। फिर ब्राउज करना है। अगर 9 क्लास के बाद गाइज मैं आप लोग को इंपोर्ट बताऊं तो कैसे होगा। फाइल इंपोर्ट करना है आपको, हम ज्वाइन स्टार्ट करने वाले हैं। राइट क्लिक, टास्क, इंपोर्ट डेटा। डेटा मेरे कहाँ पे है, यहाँ पे चूज करो वो पाथ, दैट्स माय एक्सेल। एक्सेल कौन सा है, ये बुकिंग टेबल। ओपन, देन नेक्स्ट, ऐसे करके जाना था। और मेरा क्वेश्चन है सिंपल, राइट ए क्वेरी टू फाइंड आउट सर ईच। क्या सर मैं एक बार स्क्रीन शेयर करूँ? करो, जैसे फाइल लिंक हो तो ये कैसे करते फाइल को मेरे पास दिखा क्या? नहीं मैंने इसको कैसे करा दिया रिफ्रेश करो, टेको आ जाएगा। ये न्यू क्वेरी मैंने ओपन करी है, यहाँ पे इसमें मुझे टास्क नहीं मिल रहा था। डेटाबेसेस में क्लिक करो, प्लस साइन पे, डेटाबेस के प्लस साइन पे क्लिक करो। डेटाबेस के कैसा प्लस साइन बस कहाँ में? पे? ये देखो प्लस साइन आ रहा है ना, डेटाबेसेस जहाँ पे लिखा हुआ है। चलो मैं स्क्रीन शेयर बंद करो, मैं बता देता हूँ। इतने दिन बाद आप लोग ना, मुझे ना ऐसा लग रहा है ये कि किसी को कुछ पता नहीं है। ये मेरा डेटाबेस ऐसे था। आपको प्लस साइन में क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद डेटाबेस टेबल का नाम आ जाता है। जिस टेबल में आपको इंपोर्ट करना है उसको राइट क्लिक करना है, टास्क में जाना है, देन इंपोर्ट करना है। बाकियों का फाइल इंपोर्ट हो गया है क्या ऑनलाइन? नहीं सर, मेरा भी नहीं हो रहा, बट मेरे साथ एरर आ रही है। देखो फॉर्मेट को चेंज डेटाबेस। हाँ सर कुछ एरर आ रहा है इसमें। क्या एरर आ रहा है गाइस, फाइल को सेव करो, सेव एज यहाँ पे सेव कर लो, सेव एज यहाँ पे जाओ, इसको यहाँ पे क्लिक करके ना इसमें इसमें ले जाओ कि एक्सेल वर्कबुक कहाँ पे 2097 2003 ये फॉर्मेट में आ जाओ। इसको सेव करो, देन इंपोर्ट करो। तुम्हारा इंपोर्ट हो गया? लोगों को इंपोर्ट नहीं हो रहा है फाइल सबसे। आप लोग ना संदीप सर के साथ क्लास मत करना कभी ऐसे, फाइल इंपोर्ट नहीं कर पा रहे 8 क्लास के बाद, एक्सेल फाइल। सर पहले एक्सेल ओपन करके उसको सेव एज करना है? यस नहीं, यस। एनेबल सेटिंग्स एक्सेल से करके एक्सेल से फॉर्मेट चेंज कैसे करते हैं, सेव एज करके करते हैं ना, ऐसे ही करोगे। सेव एज करके फिर सुदय का हो गया, हाँ सुदय का हो गया इंपोर्ट, वेरी गुड सुदय। सेव एज सर मैं करो, शेयर वहां पे कर रही हूँ देखो, आपको। नहीं वहां पे 2007 फॉर्मेट होगा। आरुषि से पहले भी हमने फाइल इंपोर्ट की है फॉर्मेट चेंज करके। फाइल इंपोर्ट करो, सेव करो, देन इंपोर्ट करो। मैं दोबारा बता रहा हूँ, फाइल को पहले इधर जाओ, फाइल पे जाओ, सेव एज करो, क्लिक करो यहाँ पे, ये फॉर्मेट पे जाओ, सेव करने के लिए सेव कर दो। करने के बाद जैसे ही सेव हो जाए, इसमें जाते हैं हम, इसमें राइट क्लिक करते हैं, टास्क में जाते हैं, डेटाबेस के क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है इंपोर्ट डेटा। इंपोर्ट डेटा में क्लिक करते हैं और देन सिलेक्ट करके यहाँ पे पहले सिलेक्ट करते हैं एक्सेल फाइल। एक्सेल फाइल है मेरा, एक्सेल फाइल यहाँ पे पाथ सिलेक्ट करेंगे, देन हम नेक्स्ट में जाएंगे। ये मेरा नेक्स्ट है, ऐसे में चला गया। फिर नेक्स्ट जाऊंगा, तब ये पूछता है कि कहाँ पे सेव करना है, दैट्स माय डेस्टिनेशन, जो मैंने पहले दिन के क्लास में समझाया था और सबने इंपोर्ट भी किए थे। मेरा होगा SQL सर्वर नेटिव क्लाउड सर्वर। जैसे ही मैं नेक्स्ट करूंगा मेरा फाइल इंपोर्ट हो जाएगा। सर ये सेव एज ऑप्शन एक्सेल में कन्वर्ट ही नहीं हो रहा है, वो ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। आपका एक्सेल में जाओ, से यहाँ पे जाओगे, सेव एज आ रहा है या सेव एज देखो यहाँ पे आएगा, हाँ क्लिक सेव एज करो। आ रहा है। हाँ, फिर इसके ड्रॉप डाउन में क्लिक करना है, ड्रॉप डाउन में क्लिक करके यहाँ सर पे ये फॉर्मेट। वाली शीट नहीं आ रही है, ये वाला आपका नहीं आ रहा है जो सेव एज करने के बाद ना फाइल। ये बुकिंग टेबल हाँ बुकिंग टेबल को, इसको डेस्कटॉप पे सेव कर ले। कहीं पे सेव कर, ये तो फाइल फिर है। सेव। देखो मैं सेव एज जाना है, कहाँ नहीं आ रहा है, आ तो रहा है ये फॉर्मेट में सेव करना है। चलो मैं ही शेयर कर देता हूँ, आ गया, ये आंसर हो गया। गाइस आप लोग अभी तक क्वेश्चन नहीं किया, मैंने क्वेश्चन तो दे दिया। ये तो क्वेश्चन है, चेक कर दे देता हूँ। ये लो क्वेश्चन, और इसको चैट में फाइल भी भेज देता हूँ इन लोगों को। दो कहाँ पे? हो गया सर। नहीं वाली काउंट ऑफ चाहिए ना मुझे। हाँ, यूजर आईडी के साथ काउंट चाहिए, काउंट चाहिए ना यूजर आईडी के साथ। देखो मैं आंसर मैं, आप लोग कर लो फिर मैं आता हूँ। करो इसको।
हो गया वो? तोड़ तो दिया, तोड़ 4 लाइन में तोड़ दिया, पर उतना बड़ा था, छोटा तो कर दिया। मुझे भेजना है email सर पे। मेरा इंपोर्ट करवा दीजिए एक बार, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। हाँ करो। सर यहाँ पे डेटाबेस में आपने बोला था किसी पे भी टास्क में जाके इंपोर्ट डेटा करना है, बट मुझे वो वाली फाइल करनी है ना, ये वाली जो आपने अभी दी है बुकिंग टेबल। हाँ हाँ, इसको ड्रॉप डाउन में क्लिक करो, एक्सेल वर्कबुक जो आ रहा है ना उसके ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट करो, सेव एज जाके। ड्रॉप डाउन ये है, मैंने ये नहीं बताया था। नहीं नहीं नहीं, यहाँ ये पे हाँ ये 2000 एक्सेल 2097 2003 फॉर्मेट पे लो। वर्कबुक ये लिखा टर्म हुआ है ऊपर, टेम्पलेट। ऊपर ऊपर भी है लिखा हुआ 97 वर्कबुक नीचे, हाँ ये इसके नीचे करो, सेव करो। अब इसको इंपोर्ट करो। हाँ अब इसमें यहाँ पे सर यूजर का बुकिंग देखना है, यूजर आईडी आएगा, बुकिंग काउंट ऑफ फ्लाइट बुकिंग कितने हैं, काउंट ऑफ होटल बुकिंग कितने हैं, ऐसा देख। हाँ अभी क्या इंपोर्ट करो, इंपोर्ट कैसे करते हैं? सर डेटाबेस में आपने बोला टास्क में जाके इंपोर्ट करना है, बट आपने कौन नहीं से उस किया? पे करना है? पूल में क्लिक करो, पूल क्लास आपका जो मर्जी, आपका जो डेटाबेस है उसमें जाओ गाइस। चलो डेटाबेस मैं पे बता, किसी पे भी कर सकते हैं, मैं ये पूछ रही हूँ आपसे, किसी पे भी कर सकते हैं? मैं दिखाता हूँ। मैं आप लोग ना मुझे सर ये फर्स्ट ऐसे ऐसे जगह पे खड़ा कर दिया कि आज क्लास थी ना एक ये, उसके बाद से हो रहा है इंपोर्ट पूरा, नहीं फाइल किया। कैसे इंपोर्ट? तो कहाँ पे करते हैं, डेटाबेस कहाँ है, मतलब कैसे जाएंगे यार? दैट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग थिंग्स, डोंट टेक मी रॉन्ग, बट अगर आप 8 क्लासेस के बाद आप बोल रहे हो कि सर डेटाबेस में कैसे जाते हैं और फाइल कैसे इंपोर्ट करते हैं, देन दैट्स अ रॉन्ग थिंग। सिंपल, मेरा ये डेटाबेस है, कहाँ से जाके फाइल होता है, डेटाबेस में जाते हैं, राइट, ये मेरा डेटाबेस नेम है जो मैंने डेटाबेस टेबल बनाया था, राइट क्लिक करते हैं, टास्क में जाते हैं, टास्क में जाने के बाद इंपोर्ट डेटा में जाते हैं, इंपोर्ट डेटा पे जाने के बाद यहाँ पे ड्रॉप डाउन में क्लिक करते हैं, देन मेरा फाइल कहाँ पे है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इंपोर्ट करना है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्लिक करेंगे, ब्राउज करोगे, ब्राउज करने के बाद कौन सा टेबल है, दैट्स माय एक्सेल फाइल बुकिंग टेबल। फिर मैं नेक्स्ट में जाऊंगा, मेरा डेस्टिनेशन क्या होगा, यहाँ पे मेरा डेस्टिनेशन सीक्वल सर्वर नेटिव क्लाइंट है, मे बी आप लोगों का OLDB प्रोवाइडर ऐसे ये हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट OLDB प्रोवाइडर फॉर SQL सर्वर। इसको सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट जाना है, नेक्स्ट करके बस इंपोर्ट करना है फाइल, सिंपल। सीक्वल कंप्लीट करके आप लोग इंटरव्यू में बैठने वाले, बोल रहे डेटाबेस कैसे में जाके, कौन से डेटाबेस में जाऊंगा, डेटाबेस ढूंढूंगा कैसे, दैट्स रॉन्ग। आप लोग प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं कर रहे। राइट ए क्वेरी टू फाइंड आउट ईच यूजर फ्लाइट बुकिंग एंड होटल बुकिंग फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2022। चलो ये भी असाइनमेंट क्वेश्चन आप लोग दोनों नहीं निकलेगा आपसे आज के डेट पे। मेरा फर्स्ट असाइनमेंट क्वेश्चन मैं चैट पे भेजता हूँ। नंबर 1 क्वेश्चन ये है असाइनमेंट के, नंबर 2 क्वेश्चन होगा मेरा ये दो करके मुझे भेजो, आई विल बी हैप्पी विद दैट, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन और एक दे रहा हूँ, थर्ड क्वेश्चन ऑर्डर टेबल का है ये, राइट अ क्वेरी टू फाइंड आउट, ठीक है, कस्टमर फर्स्ट बुकिंग डेट एंड द लास्ट बुकिंग डेट एंड देयर डेट difference between first booking and last booking for the year of 2013। 2013 में उसका फर्स्ट बुकिंग क्या था और 2013 पे लास्ट बुकिंग क्या था उसका, उन सब कस्टमर का डिटेल्स मुझे दिखा दे। 3 क्वेश्चंस इज फॉर असाइनमेंट। लो ठीक है, हमेशा इंपोर्ट हुआ, स्क्रीन शेयर करो, अभी इंपोर्ट करो, इस चैट पे मैंने असाइनमेंट क्वेश्चन भेज दिया, हमेशा शेयर स्क्रीन, चलो करो इंपोर्ट। अभी इंपोर्ट करना है, क्वेश्चन नहीं, पहले इंपोर्ट करो। डेटाबेस में राइट क्लिक, देखो हाँ टास्क, टास्क कहाँ पे लिखा हुआ है, टास्क में जाओ, द इंपोर्ट डेटा, आपका फाइल है क्या एक्सेल, जाओ डेटा सोर्स क्या है एक्सेल, सिलेक्ट करो, हाँ ब्राउज करो कहाँ पे सेव है, नेक्स्ट नहीं ब्राउज करो कहाँ पे सेव है, डेस्कटॉप में जाओ, बुकिंग टेबल अंडरस्कोर बुकिंग टेबल अंडरस्कोर बुकिंग टेबल, हाँ ये ओपन करो इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट करो, ठीक है। अब डेस्टिनेशन आपका क्या होगा, डेस्टिनेशन सिलेक्ट करो, ड्रॉप डाउन से नीचे चले जाओ, सबसे नीचे वाला होगा, सबसे नीचे कौन है देखो, क्या होगा चीज करके, हाँ अब करो नेक्स्ट, नेक्स्ट पे देखो ये आ रहा है कि आपने गलत लिया, गलत लिया, गलत लिया, गलत, सुनो सुनो सुनो, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, गलत किया आपने ये, ठीक है चलो करो, देखो गलत हुआ ये, बैक करो उसको, बैक करो हमेशा, बैक कर लो बैक, उसमें देखो डेस्टिनेशन कभी मेरा एक्सेल नहीं होगा, ठीक है। तो ड्रॉप डाउन में क्लिक करो, सबसे एंड पे जाओ, ये नेटिव क्लाइंट राइट यही होगा, क्लिक करो, अब जाओ नेक्स्ट करो, आ गया, अब नेक्स्ट करो, अब करो नेक्स्ट, लो तुम्हारा इंपोर्ट हो गया है, नेक्स्ट कर दो, और जैसे कंप्लीट हो जाए फिनिश कर दो, हो गया इंपोर्ट तुम्हारा।
ठीक है, चलो बाय। थैंक यू। इसने वैसे जनरल में सिलेक्ट यूजर आईडी बुकिंग डेट फ्रॉम टेबल वेयर मंथ ऑफ बुकिंग डेट 4। ये क्या दिखा दिया, ऐसे नहीं देखना था जयेंद्र, मुझे ये वाले क्वेश्चन ऐसे देखने का, सिंपल। काउंट ऑफ फ्लाइट बुकिंग, काउंट ऑफ होटल बुकिंग, किसका? स्क्रीन विजिबल नहीं है, सर आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है। चलो मैं शेयर करता हूँ। ऐसे देखना है, काउंट ऑफ फ्लाइट बुकिंग, काउंट ऑफ होटल बुकिंग, और यहाँ पे यूजर आईडी आएंगे। मेरा यूजर है 1 to 1, इसका फ्लाइट बुकिंग मान लो 6 है, तो होटल बुकिंग मान लो 7 है। ऐसे टोटल काउंट देखना है मुझे, काउंट ऑफ फ्लाइट बुकिंग, काउंट ऑफ होटल बुकिंग। ठीक है, असाइनमेंट क्वेश्चंस मैंने चैट पे भेज दिए। दिस 3 आर द असाइनमेंट क्वेश्चंस। वांट टू सी द टोटल सेल्स ऑफ जैन 2013? आप लोग भी लिख के रख लो, ये आपको भी मैं फाइल शेयर करूंगा अभी। 2013 मार्च 2013 along with the customer name and assignment। ठीक है, और ये राइट ए क्वेरी टू फाइंड आउट ईच यूजर फ्लाइट बुकिंग एंड होटल बुकिंग फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल 2022। ठीक है, और एक क्वेश्चन होगा, राइट ए क्वेरी टू फाइंड आउट कस्टमर फ्लाइट बुकिंग डेट, द लास्ट बुकिंग एंड देयर डेट डिफरेंस। काउंट निकालो। दिखाओ काउंट। बिल्कुल गलत। यूजर आईडी के साथ बिल्कुल गलत। ये है यूजर आईडी है, ठीक है, होटल काउंट। मैंने ऐसे थोड़ी बोला है, मैंने बोला यहाँ पे होटल काउंट आएगा, यहाँ पे फ्लाइट काउंट आएगा। अच्छा कॉलम बना। हाँ, हम कॉलम बना रहे हैं। तो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, आज इतना ही रखते हैं। ठीक है गाइस, मेरा बात ध्यान से सुनो, सीक्वल घर पे प्रैक्टिस करनी है। आप लोग स्टूडेंट नहीं हो, बेशक प्रोफेशनल प्रो हो आप लोग। इतने दिन क्लास के बाद अगर बोलो कि सर ये नहीं हो रहा है, मुझे डेटाबेस ढूंढना नहीं आता है, देन ये तब मुझे मेरे ऊपर डाउट आ जाएगा कि मैंने क्या सिखाया आप लोगों को। सो सीक्वल को प्रैक्टिस करनी है बहुत ज्यादा। आप कोई भी जो इंटरव्यू दे रहे हैं उनसे डिस्कस करो क्या पूछते हैं। टैबलू से 3-4 क्वेश्चन पूछेंगे, पावर बीआई से डेक्स के 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे, सारा उनका क्वेरी आपको सीक्वल का ही लिखाएगा। सीक्वल में आके बैठ जाएंगे घूम फिर के, वो लोग लिख के रख लो। अगर पाइथन दे रहे हो तो पाइथन में आ जाएंगे घूम फिर के। तो सीक्वल को बेस बनाओ, ठीक है। चलो दैट्स ऑल फॉर द डे, एंड डोंट टेक माय वर्ड्स रॉन्ग, क्योंकि आप लोग फंस जाओगे इंटरव्यू में जाके वरना, अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। ये सब चीजें जब आप मतलब कर रहे हो ना, तो इसका मतलब पता चल रहा है कुछ कुछ क्वेश्चन से कि आप लोग प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं कर रहे। अगर मैं पुराना क्वेश्चन आपसे पूछ लूँ ना, आप लोग फंस जाओगे, अभी नहीं बता पाओगे। दैट मीन्स आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस। प्रोजेक्ट जब स्टार्ट होगा क्या करोगे तब? ये तो अभी भी तो बेसिक चल रहा है ना। ये 3 क्वेश्चन करो खुद से, तब पता चलेगा। मैं तो ये वाले क्वेश्चन अभी दिए ही नहीं बहुत लोगों को, तो आप लोगों को कि स्मॉल लेटर पे फर्स्ट लेटर को कैपिटल करो, और लास्ट वर्ड पे लास्ट नेम के फर्स्ट लेटर को कैपिटल करो। बस एक को दिया है, वो अभी भी 15 दिन से बैठा हुआ है। तो सोचो क्या हो सकता है वो सब चीजें, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस। नेक्स्ट